अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खासकर आज के दिन की बात की जाए, जुमातुल मुबारक, मुबारक दिन है और मुबारक दिन में मुबारक खुशियां जो है आपके घर में हों, यही हमारी दुआ है। और खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो हर एक को ये फिक्र लाहक है कि किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट की जाए। लेकिन यकीन जानिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जेनेटिक्स की वजह से इस तरह की जेनेटिक चेंजेस होती हैं उनकी वजह उनके अंदर कि उम्र जो है वो 50 साल से भी ऊपर चले जाती है, लेकिन वो बहुत यंग लगते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एंटी एजिंग थेरेपीज लेके अपने आप को मेंटेन रखते हैं। वो एंटी एजिंग थेरेपीज किस तरह से लेते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं और डाइट को मेंटेन करने के साथ साथ खुश रहते हैं। और डाइट जब आप अच्छी रहती हैं तो आपके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे भी रिलीज होते हैं जो कि आपको डिप्रेशन से दूर रखते हैं और खुश रखते हैं, जिनके अंदर डोपामिन भी है, एड्रेनालिन आपको पुरजोश रखता है। अक्सा भी हमारे साथ आज मौजूद होंगी, उनसे भी इस हवाले से पूछेंगे। तो आज एंटी एजिंग के हवाले से अपने आप को फिट कैसे रखा जाए, जवान कैसे रखा जाए, तंदुरुस्त तवाना कैसे रखा जाए, बीमारियों से दूर कैसे रखा जाए, इम्यून सिस्टम को किस तरह से बूस्ट किया जाए, इन तमाम चीजों के हवाले से योग और न्यूट्रिशन, इन दोनों को ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने खास गेस्ट हैं हमारे, जिनको दावत दे रखी है। पहले मैं तारुफ करवाता चलो, हमारे साथ योगी नईम मौजूद होंगे जो कि अरसा दराज से योग के इल्म से जो है बहुत सारे लोगों को सराब कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि योगा के बहुत सारे टिप्स होते हैं जो वो इनकी जान से दिए जाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और लोगों को इंटरनल खुशी देके जवान रखा जाता है। तो जवानी के ऊपर ही आज जनाब बात होगी और उनके साथ साथ अक्सा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयात हैं, उनसे भी वक्तन फवक्तन गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि कौन सी न्यूट्रिशंस हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे लिए, कौन से हेल्दी फैट्स हैं हमारे लिए, कौन से बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे लिए और कौन से बैड फैट्स हैं हमारे लिए, और इसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक क्या होनी चाहिए बॉडी की। ये तमाम चीजें जो है हम अक्सा से पूछेंगे और वक्तन फवक्तन दोनों को जहमत देंगे, जहां पे वक्त के मुताबिक जरूरत दोनों की पड़ी लेता रहूंगा। तो पहले मैं चाहता हूं योगी नईम की तरफ चलूं। योगी साहब, योगा क्या सिखाता है कि जवान कैसे रहना है? कोई ऐसा टिप बताएं कि मैं जो है आज से 10 साल बाद भी ऐसा ही दिखूं जैसा आप दिख रहा हूं। उसके लिए क्या करना होगा? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी आपके अंदर, उतने ही आप यंग रहेंगे। हमेशा इंसान परेशान जब ज्यादा होता है तो उसकी एज चेहरे पे आ जाती है। लेकिन परेशानी भी तो अब माशरे का हिस्सा है ना जनाब। हमें परेशानी होती है क्या करना है क्या नहीं करना, माशरे का क्या कहेगा, घर वाले काम जो है वो भी करने होते हैं, ऑफिस के काम भी करने होते हैं, बिजनेस को भी देखना, बहुत सारे मामला तो होता है। किस तरह से मैनेज करे बंदा? परेशानी तो हिस्सा है जिंदगी का, इसी को मेंटेन करना है। देखें, स्ट्रेस खत्म नहीं होता, स्ट्रेस हमेशा मैनेज होता है। उसके लिए जब भी लफ्ज इस्तेमाल होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो कभी भी स्ट्रेस खत्म नहीं होता और ये सबके साथ चलता है। अब इसमें तवक्कल कितना है आपका, वो भी देखा जाता है। हमेशा इंसान परेशान वो होता है जिसको नाउमीदी हो जाए, मायूसी हो जाए। अगर आपके पास उम्मीद की किरण है तो आप कभी परेशान नहीं होते, तो उम्मीदों को ना छोड़ें। अच्छा, वो आजकल इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 2 शादियों की भी इजाजत दे दी है ना, तो जिसके पास उम्मीद और किरण दोनों होगी वो फिर कैसे डिप्रेस होगा? और आप कह रहे हैं उम्मीद की किरण, तो जिसके पास उम्मीद भी एक्सा और किरण भी है वो कैसे परेशान होगा? तो ये बहुत अहम चीज है कि आप खुश रहें। आपने बात की इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम आपका जो है वो आपकी मेंटली फ्रेशनेस का नाम है। अगर आप मेंटली खुश हैं, मेंटली खुशहाल हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बूस्ट है, इंतहाई बूस्ट है। बहुत सारे लोग टफ एक्सरसाइजेस करते हैं इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, लेकिन वो मेंटली उसमें तंग हो जाते हैं, तो उससे इम्यून सिस्टम नीचे आ जाता है, बेहतर नहीं होता। अगर मुशक्कत से इम्यून सिस्टम का ताल्लुक होता तो फिर जो बेचारे मजदूर हैं वो कभी बीमार ना होते। उनकी बीमारी की ज्यादा वजूहात यही हैं कि वो मेंटली बदहाल होकर मुशक्कत करते हैं। या तो अगर आप फिजिकली मुशक्कत भी चाहते हैं तो उसमें आप खुश हों, आप इंजॉय करें। ताल्लुक इसका ब्रेन के साथ ही है। अच्छा, वैसे ये भी देखा जाता है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एक्सरसाइज करते तो मुशक्कत वो भी हैं, लेकिन उनकी बॉडी बन रही है खुशहाली। एक मैं आपको इसमें मिसाल देना चाहूँगा। एक इंटरनेशनल, ये मुझे नाम नहीं उसका आता, लेकिन एक बॉडी बिल्डर ही है। उसने बड़ी मुशक्कत की और उसका जिस्म नहीं बनता था।
बहुत मुशक्कत की, फिर उसने बड़े बड़े ट्रेनर्स भी हायर किए, लेकिन बॉडी उसकी बिल्ड नहीं होती थी। एक टीचर मिला उसको, उसने उसको सारा माजरा सुनाया, उसने जो जो उसको बताई ट्रेनिंग्स वो करता रहा, फिर भी जिस्म नहीं बना। उसने कहा मैं ये सारा कुछ कर चुका हूँ पहले से। तो उसने फिर उसको कहा कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आप ये सारा कुछ जो करते हैं ये खुशी से करते हैं या आप मजबूरन करते हैं। उसने कहा मैं मजबूरन करता हूँ। कहता ये कभी नहीं जिस्म बनना। अगर आप अपनी बॉडी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप खुशी से करें, मेंटल टेंशन अटेंशन और इन्वॉल्व होकर करें। आपको अच्छा लगना चाहिए। आप कोई भी दुनिया में काम कर लें, अगर आप मेंटली खुश नहीं है उस काम में तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो आपने अगर किसी भी चीज़ को पाना है, किसी भी चीज़ को हासिल करना है, तो उसमें आपका खुश होने का जो अमल है वो बहुत अहम है। वैसे भी योग ये कहता है कि इंसान जो सोचता है वही उसकी ज़िंदगी बन जाती है। जैसा सोचता है उसी तरह की उसकी ज़िंदगी होती है। जैसा गुमान करता है, तो इसको इस्लाम ने भी कहा कि आपको अल्लाह को जैसा गुमान करेंगे अल्लाह वैसे ही मिलेगा आपको। बेशक बेशक। तो अगर आप अपने गुमान को अच्छा कर लें, थॉट्स को अच्छा कर लें, तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते। लेकिन ये तो रूहानी है ना, मतलब रूहानी तौर पे अपने आप को स्ट्रांग करना और अभी जहनी तौर पे तैयार करना इस चीज के इसके लिए लिए अपने आप बहुत सारी योग में ब्रीदिंग्स हैं यंग रहने के लिए। फिर स्किन को अच्छा रखने के लिए मार्मो पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आज। मार्मो पॉइंट्स हैं जो फेस के प्रेशर पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ आपने प्रेस करना है अपने पॉइंट्स को ताकि आपके रिंकल्स ना आए। रिंकल्स ना जी है। इसी हवाले से ये जो थेरेपीज वो आपसे पूछेंगे, लेकिन अक्सा भी हमारे साथ जी जी मौजूद है। मैं बिल्कुल। चाहता हूँ थोड़ी सी बात जी जी उनसे भी एंटी एजिंग के हवाले से की जाए। जी अक्सा, क्या कहेंगी आप, कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसे लें, या कौन सी ऐसी डाइट है जिसको फॉलो करें हम तो अपनी उम्र से कम लगा जा सकता है? जैसे एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने 20 मंकीज टोटल लिए, 10 को जो है वो हेल्दी डाइट दी और 10 को जो है वो जरा जंकी टाइप डाइट दी। तो 10 साल बाद उन पे जो देखा गया तो जो अच्छी डाइट कर रहे थे वो भी काफ़ी यंग थे, और जिनको चिकन और मटन जैसी चीज़ें दी गई, इस तरह की जो गोश्त खोर वाली चीज़ें दी गई, उससे उनकी एज काफ़ी बढ़ गई। तो क्या ये मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, सेल डिवीजन ज़्यादा होती है, आखिरकार इसके पीछे प्रोसेस क्या है? देखिए, इसका इसका मतलब ये होता है कि फूड इज़ अ बेसिक थिंग। मतलब फूड जो हमारी बॉडी का जो पेट्रोल है, तो वो हम लोग अच्छा डालेंगे। वो कहते हैं ना कि पेट्रोल हाई कंपनी का अच्छा डालेंगे तो वो उतनी ही क्वालिटी का हमारी बॉडी जो है वो गाड़ी वर्क करती है। इसी तरह सेम फूड के साथ अगर फूड हम हेल्दी खाएंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट जो फूड होती है, रिच एंटीऑक्सीडेंट होती है, लाइक जैसे लॉट्स ऑफ ड्रिंक होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। जितना हम लोग नेचर के करीब आ जाएंगे उतना ही हम प्रॉब्लम से दूर चले अच्छा, जाएंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंसान को किस तरफ लेके जाती है? एंजाइटी की तरफ लेके जाती है, मोटापे की तरफ लेके जाती है, या कौन से प्रॉब्लम्स है जो कि बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं? देखिए, यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रेस है हमारा, ये दोनों तरफ लेके जाता है हमारा। मतलब डाइट अगर अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रेस की वजह से वेट स्टक हुआ होता है, और जो कुछ ऐसे हैं जो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हमारी बॉडी को उतनी ज़रूरत नहीं होती है हमें ऐसी एक्सरसाइजेस की, बट वो कर रहे होते हैं तब भी उनका वेट जो है वो स्टक होता है, लेकिन वो जिस तरह की मर्जी डाइट ले लें। एक होता है हम अच्छा, लोग कुछ जब जेनेटिक्स भी तो इन्वॉल्व होती हैं इन चीजों के अंदर? जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं, बट वो 20% फैक्टर है। अच्छा। 80% हमारा डाइट का फैक्टर है। डाइट हमारी अच्छी होगी, देन हमारा जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, हमारी स्किन का वो जो स्किन टेक्सचर है वो अच्छी होगी, और हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट करेगी। अब जैसा कि हम लोग जो एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर वो हम लोग पिएं तो ये बहुत हम लोग जो है वक्त से पहले जो आजकल हमारे आ रहा है कि जस्ट हम लाइक लोग जो सुबह सवेरे उठ के नीम गर्म पानी में अगर आप बिल्कुल हनी मिला लें, उसके साथ लेमन जूस ऐड कर लें, तो मेरा ख्याल है वो एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है जी उसको जी। खत्म करेगा इसमें कुछ। ये है कि एक तो ये बहुत एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लेमन जूस जो है एम्प्टी स्टमक हम लोग पीते हैं, ये नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे गॉल ब्लैडर जो है हमारा एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है पूरी रात में, और सुबह जो है हम अगेन एसिड ले रहे होते हैं, तो वो स्टमक वॉल्स को वो डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि पहले एक वार्म वाटर पी लें, सिंपल वाटर आपका वॉश आउट हो जाए स्टमक से, देन आप जो है ये लेमन ले सकते हैं, मतलब किसी भी ड्रिंक में डाल के। अदरवाइज ये हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कि एम्प्टी स्टमक में। बहुत सारे लोगों का ये फिनोमिना है कि हम लोग जो है लेमन सुबह लेंगे तो फैट कटर है हमारा, ये है वो, इस तरह नहीं होता। ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है जो सही होने वाली हुई है। ठीक है। और इस हवाले से भी तो ये कहा जाता है कि अगर दोपहर के वक्त, क्योंकि गर्मियां हैं आजकल, तो गर्मियों में आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है बिल्कुल और इसके साथ साथ डिटॉक्सीफाई भी करना होता है। बिल्कुल। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चिया सीड्स, लेमन जूस
का इस्तेमाल मिक्सचर वाटर में किया जाए तो उससे काफी हद तक फर्क पड़ता है। आप इस चीज से एग्री करती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये होता है कि गर्मियों में हमारी बॉडी जो है स्वेट बहुत निकालती है, ठीक है। वो हमारे जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो रहे होते हैं, उसको सेल्स को जो है प्रॉपर शेप में रखने के लिए हमें हाइड्रेट रखने के लिए लॉट्स ऑफ वाटर जो है वो इनटेक करना पड़ता है। अब इसमें चिया सीड्स भी आते हैं, फ्लैक्स सीड्स भी आते हैं, इसमें बेसल सीड्स भी आते हैं, और ये सब चीजें जो है अगर हम लोग एक डिटॉक्स ड्रिंक होता है, लाइक जैसे कुकम्बर है, हम लोग वो एक स्लाइसेस कट करके हम लोग डाल लें एक पानी के अंदर, अब मिंट लीव्स डाल लें और साथ में जो है चिया सीड्स डाल लें, तो ये बहुत ज्यादा जो अच्छा है हमारा ड्रिंक जो बन जाता है। और अगर उनको ग्राइंड कर लिया जाए तो मेरा ख्याल सोने पे सुहागा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये होगा कि अगर हम लोग लाइक अगर एप्पल भी अवेलेबल है, एप्पल भी डालेंगे तो उसमें फाइबर भी इनटेक हो जाएगा हमारा साथ में, तो ना तो हमें कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी और ना ही कोई ऐसा स्ट्रेस हमारे ऊपर हैवी होगा कि अगर हमारी डाइट अच्छी होगी। अच्छा, अक्सर हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर क्यों करते हैं? जो घरों के अंदर होती छोटी चीजें हैं लेकिन उनके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अभी चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स की आपने बात की, और इसके साथ साथ दालचीनी, सिनेमन जो है उसका भी चाय में अगर इस्तेमाल किया जाए, चाय के बहुत लोग शदाई होते हैं और बड़ा इसे प्रेफर करते हैं थकावट को उतारने के लिए, लेकिन चीनी का इस्तेमाल करते हैं। चीनी जो अल्टीमेटली बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर ऐसे पॉइंट्स को ट्रिगर कर देती है कि बहुत सारी बॉडी के अंदर चेंजेस ऐसी होती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर आप सिनेमन का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक होने आपकी जो शुगर है उसे स्पाइक होने से रोकती है। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं नेचुरल। अगर हम गंदम के आटे का इस्तेमाल करें, जो कि आजकल मैदे का इस्तेमाल किया जाता है घरों में रोटी पकाने के लिए, तो मेरा ख्याल है जो कार्बन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो मैदे से जो मिल रहा है आपको वो अच्छा नहीं। अगर आप वो किसी भी गंदम के आटे से लें तो वो अच्छा होगा। होल ग्रेन चावल इस्तेमाल नहीं हमारे यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ चावल जो इस्तेमाल होते हैं वो 2 दफा पॉलिश होके आए होते हैं। उसके ऊपर से मिनरल्स, विटामिन जो लेयर्स होती हैं वो उतरी होती हैं, पॉलिश होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। और हमारे मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है माशरे के अंदर कि अगर आप कोई भी चावल खरीदने जा रहे हैं वो वाइट नहीं होंगे, ब्राउन कलर के होंगे या किसी और कलर के होंगे, तो वो पसंद ही नहीं करता। यहाँ पे टेस्ट के पीछे भागते हैं लोग लेकिन अपनी सेहत को नहीं देखते। क्या कहेंगे इस सवाल? एक्चुअली बात ये है कि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल गुजर रहा है, लोग फैंसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम लोग नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं कि हमें इवन के हमारे घर में, जैसे आपने बात की है कि हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं होता इसका क्या फ़ायदा है। ये बात है कि हमारे लोगों को नॉलेज नहीं है उनको कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। वो बस प्रेफर करते हैं जो उनको दिखाया जा रहा है, जो उनको बताया जा रहा है कि ये जो फलां फूड है ये मज़े का है, ये खाते हैं हम लोग, फास्ट फूड से ये होता है। जो हमारा ट्रेंड चल पड़ा है ना, ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल हो गया हमारा, तो इस वजह से जो है बीमारियां हमारी तरफ ज़्यादा आ रही हैं। बजाय हम लोग अगर नेचर की तरफ चले जाएं, ऑर्गेनिक फूड खाएं, जैसे कि ये आपने फाइबर जो होल ग्रेन आटे की बात की है, ये होता है कि इसमें फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। जब उसमें ब्रान, बिल्कुल फाइबर से, बिल्कुल जब उसमें ब्रान आता है तो ब्रान से हमें तो ना कॉन्स्टिपेशन, आजकल जो है 70% लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है। वो होती इसलिए ना कि आपके अंदर फाइबर इंटेक नहीं होगी। बिल्कुल, तो फाइबर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्टमक को मुकम्मल तौर पे क्लीन करने के लिए। तो अगर आप फाइबर इंटेक नहीं ले रहे तो उससे मल्टीपल रिएक्शंस हैं आपकी बॉडी के अंदर होंगे। अच्छा, एक और चीज है, ये कहा जाता है कि स्टमक जो है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज के लिए, आपकी बॉडी के अंदर मूड स्विंग्स के लिए और इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर स्टमक डिस्टर्ब है तो आप भी डिस्टर्ब ही तस्वर किए जाते हैं। आपके पेट के अंदर जो है बहुत सारी गैस बन जाती है, रोटी हजम नहीं होती, वॉमिट का नोजिया फील होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए, स्टमक को हेल्दी रखने के लिए कोई एक चुटकी में रेसिपी बताएं जो हर घर में अवेलेबल हो और रोजाना की बुनियाद पे अगर इस्तेमाल करता है कोई शख्स तो उससे अपने स्टमक को हेल्दी रख सकता हो। अच्छा, ये वाली जो ड्रिंक है ना, ये वाला जो मैं अपने चैनल पे भी बताती होती हूँ, डाइटिशियन अक्सा के नेम से, मेरा इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी है, और उसमें मैं एक जो है क्विक रेसिपी रोज जो है अपलोड करती होती हूँ एक ड्रिंक की। इसमें ये होता है कि आपने बॉयल वाटर लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसको बॉयल करना है, उसमें ग्रीन इलायची डालनी है, स्मॉल जो पीस है वो अदरक का डालना है, और 1/4 जो टीस्पून है वो आपने हल्दी पाउडर का डालना है, और मिंट लीव्स डालने हैं, और साथ में 2 दालचीनी डालेंगे, 2 स्मॉल पीसेस जो है। इसको अच्छे से बॉयल करें और रोज जो है 1 कप आप रात में जो सोने से पहले जो है इसको पी के सोएं, तो बहुत अच्छा आपका डाइजेशन जो है सिस्टम वो इम्प्रूव रहता है। अच्छा, ये भी तो देखने को मिलता है ना कि बहुत सारे लोग करते हैं, उनको फिट नहीं बैठता। जेनेटिक्स चेंज होती है हर एक की, किसी को फिट बैठता है, किसी को नहीं बैठता। तो 2-3 टोटके मैं चाह रहा हूँ बता दें ताकि अगर किसी को एक फिट नहीं बैठ रहा तो वो दूसरा ट्राई कर सके। अच्छा, समटाइम ये होता है कि
काफी लोगों को ये होता है कि उनको जो किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, तो वो सिंपल ये किया करें, अगर आपको किसी भी ड्रिंक से प्रॉब्लम है, सिंपल गर्म पानी जो है वो पी लिया करें। वो बेस्ट ड्रिंक है ये वाला गर्म पानी, जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। ना तो हमारे कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती और है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वार्म वाटर से वो क्लियरिफाई कर देता है जहां जहां से गुजरता है उस चीज को। और खास तौर पे हमारे स्टमक की बात की जाए तो जब हम ठंडी चीजें खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है जो कि आपकी आउटर वॉल को डैमेज होने से बचाती है स्टमक की, जितने भी स्पाइसेस हम खाते हैं। तो जब कोई ठंडी चीज खाते हैं तो वो म्यूकस जेली लाइक कंसिस्टेंसी मटेरियल होता है, तो उससे वो जम जाता है। और जमने की वजह से अगर आपने उसके साथ कोई ऐसी चीज खाई है जिसके अंदर मसाले बहुत हैं, तो वो आपकी इनर वॉल ऑफ स्टमक को डिस्टर्ब करेगी, और यही शायद वजह बनती है कि अल्सर जो है अल्टीमेटली पैदा हो जाता है स्टमक के अंदर। और वो अल्सर फिर मरते दम तक जान नहीं छोड़ता, क्योंकि जब भी वो म्यूकस कम होगा स्टमक के अंदर, वो अल्सर डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से वॉमिटिंग भी आती है, उसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसकी वजह से आपका मूड भी खराब रहता है, चिड़चिड़ापन भी रहता है, समटाइम बुखार भी हो जाता है। ये वो तमाम सिम्टम्स है। तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए अगर हम वार्म वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपके स्टमक के अंदर कोई चीज मौजूद भी है, जैसे हम पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हैं या जंकीज जो मोस्टली होते हैं, जो ऐसा फूड जो कि डाइजेस्ट लेट होता है, तो उससे ये होता है वार्म वाटर उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अक्सर मेरी इन तमाम बातों से एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम टोटली एग्री कर रही हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक एक पॉइंट क्लियर करना है, जो स्टमक अल्सर है आजकल जो लेडीज में ज्यादा फैक्टर बन रहा है, वो है सुबह टाइम निहार में एम्प्टी स्टमक लेना लेमन। ये सबसे ज्यादा जो है सिट्रिक एसिड होता है ना उसमें, तो सिट्रिक एसिड ऑलरेडी आपके स्टमक में मौजूद होता है, और सिट्रिक एसिड की अमाउंट जब बढ़ जाती है अल्टीमेटली वो डिस्टर्ब करती है इनर वॉल ऑफ स्टमक। तो हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि पहले वार्म वाटर अकेला लें। वार्म वाटर लेने से वो सिट्रिक एसिड जो है आपके स्टमक के रास्ते आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा। देन आप जो है कोई चीज खाने के बाद लेमन जूस ऐड कर लें, तो उससे ये होगा, उसके हेल्दी इफेक्ट्स होंगे। अब हेल्दी इफेक्ट्स किस तरह के होंगे? लेमन जूस का जो सिट्रिक एसिड होता है ये आपके फैट्स को भी डिसॉल्व करने में बॉडी में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये वो तमाम चीजें होती हैं। अक्सर ब्रेक का वक्त हो गया, मैं चाह रहा हूँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू जारी करेंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। योगी नईम भी हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहता हूं योग जो है हमें बताए कि जवान कैसे रहना है। जवान रहने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ब्रीदिंग है। आपका जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है। आप खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकते हैं कुछ दिन तक, लेकिन सांस एक ऐसा अमल है जिसके बगैर आप 5 मिनट भी शायद नहीं गुजार सकते। तो आपकी जिस्म के अंदर जितनी एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, वो ठीक है, फूड के साथ उसका ताल्लुक है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को रूटीन में ले जाएं तो उस फूड का इफेक्ट नीचे आ जाता है, उसका फ़ायदा कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि रूटीन को तोड़ें। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है ये खाने पीने के हवाले से भी, वो इसी पे है कि भी आपने किसी भी चीज़ को रेगुलर नहीं अपनाना, हैबिट नहीं बनानी। जब आप 7 डेज एक ही तरह के ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं, एक ही तरह के फूड लेना शुरू कर देते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे माशरे में, कल्चर बन चुका है। फ्रूट से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दूर रह रही है। बजाते मेरे मतलब मैं खुद भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। इसके साथ साथ हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, वही 7-7 दिन आपका बात है पिज़्ज़े चल रहे हैं, कोक चल रही है, और इस तरह की आपने रूटीन को तोड़ना है। एक चीज़ का फ़ायदा है ना, आप उसको रेगुलर अपनाएंगे, उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, वो आपकी बॉडी की हैबिट हो जाएगी। हैबिट डेवलप नहीं करनी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कोई टोटका अगर फ़ायदा पहुँचाता है ना, तो हम उसको रेगुलर बेसिस पे ले जाते हैं, फिर कहते हैं यार फ़ायदा अब वो नहीं हो रहा जो पहले होता था। आप इसकी टेक्निक को समझें, जब मेडिसिन कोई असर करना छोड़ती है तो डॉक्टर उसी साल्ट को चेंज करता है। एग्जैक्टली फिर वो चेंज करता है तो फिर उसका असर आना शुरू हो जाता है, होती है एंटीबायोटिक की है। तो ये इंसानी जिस्म जो है वो अगर हैप्चुअल हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इसका सॉल्ट का चेंज करने का अक्सर भी इस चीज़ से एग्री करेंगी साइंस, क्योंकि इन्होंने भी पढ़ी है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई साल्ट दिया जाता है उसका असर नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये होता है कि वो बैक्टीरिया जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बॉडी के अंदर, वो रेजिस्टेंट हो जाता है। और वही बात कि आपकी हैबिट हो गई बॉडी की, और दूसरी बात ये कि पहले वो असर करता है साल्ट,
आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो फिर वो उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, उसका वो फ़ायदा नहीं होता। तो इसकी रूटीन को तोड़ना है, डाइट की रूटीन को तोड़ना है। किसी भी चीज़ को आपने 7 डेज़ नहीं अपनाना, आप उसको जो है वो बेहतरीन, अगर आप चाहते हैं फ़ायदा लेना हर फूड से, तो आप रूटीन को तोड़ा करें। चंद दिन इस्तेमाल करें फिर छोड़ दें, फिर चंद दिन इस्तेमाल करें फिर छोड़ दें। एक तो ये है। दूसरा, अनपका खाएं। जितना आप अनपका खाएंगे उतने ही आप यंग रहेंगे, और जितनी आप रेसिपीज शामिल करते जाएंगे, रंगीन बनाएंगे खाने को, उतने आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। और तीसरी वजह वक्त से पहले बूढ़े होने की ये है कि हमने चिकनाई छोड़ दी है, हम चिकनाई नहीं खाते। जो वक्त से पहले बुढ़ापा आ रहा है, जुर्रियाँ पड़ रही हैं चेहरे के ऊपर और स्किन ख़राब हो रही है, रैशेज़ आ जाते हैं, उसकी एक वजह ये सबसे बड़ी ये है कि हम ऑयलिंग नहीं करते ना। चिकनाई आपकी ऑयलिंग करती है बॉडी के अंदर। आप चिकनाई लें, लेकिन एक मिकदार है उसकी, उसके मुताबिक फिर उसको यूज़ भी करें। बॉडी को हम फिजिकली यूज़ नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं। बैठे रहने की वजह से जो है वो फिर प्रॉब्लम, तो मोटापा तो होगा। हमने मोटापे के डर से चिकनाई को छोड़ा है, और मोटापा भी कम नहीं हो रहा, और वक्त से पहले बूढ़े तो होना शुरू हो चुके हैं। ये चीज़ है। और ब्रीदिंग की मैं बात कर रहा था, एक ब्रीदिंग है सातानामा। सातानामा। सातानामा ये बेहतरीन एंटी एजिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप जवान रहें, आपके चेहरे पे बुढ़ापा ना आए, तो आप सातानामा रोज 5 मिनट कर लें। यानी अगर कोई कहे आप जवान दिख रहे हैं तो उनको बताया जाए कि मैं सातानामा मैं करता हूं। सातानामा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सातानामा टेक्निक ये है कि आपने एक ही सांस को 4 स्टेप्स में इनहेल करना है। 4 स्ट्रोक लगाने हैं आपने, और 4 स्ट्रोक में लगा लगा के लेना है। जी जी, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको करके। योगी साहब, अगर किसी का नाक ही बंद हो नजले की वजह से, वो इसे तो वो कैसे उस दिन ना करे। उस दिन ना करे, जब नजला हुआ है, नाक बंद है, तो उस दिन ना करे। अच्छा, ये रोजाना की बुनियाद पे करना चाहिए? रोजाना नहीं, मैंने बोला किसी भी चीज को आप रेगुलर अपनाएंगे उसका फायदा नहीं होगा। किसी भी चीज को रेगुलर अपनाएंगे आप, इसमें नागा रखें। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ना, वो है हफ्ते में 3 दिन योगा करना चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन रेस्ट करें, एक दिन करें योगा, एक दिन फिर रेस्ट करें, एक दिन योगा करें। इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ाने से फायदा होता है, किसी की कम करने से फायदा होता है। योग कहता है कि आप कम रखें, आप बीच में ऑफ करें, एक दिन ऑफ करें, एक दिन करें। आप सातानामा आप करें, इससे बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। एक मुद्रा है जो आपकी स्किन को अच्छा करता है। झुर्रियों की बात हो रही थी, स्किन की झुर्रियाँ ख़त्म करना चाहते हैं आप, वो मुद्रा बड़ा बेहतरीन है। पानी की कमी को दूर करता है बॉडी के अंदर से। अगर आपकी पानी की कमी, जैसे आजकल मौसम है, और इसमें हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम एकदम पानी 2-3 गिलास पी लेते हैं, और प्यास फिर भी नहीं बुझती। इसका क्या तरीका है, इससे कैसे बचा जाए? प्यास को बुझाना भी है और कम पानी पीना है। एक तो आप पानी बहुत आराम से पिएं, चूस के पिएं, बहुत आहिस्ता से देखते हुए पिएं, अटैच करें अपने आप को पानी के साथ। दूसरा तरीका यह है कि आप पानी खाएं, पीने की बजाय पानी खाएं। वो कैसे? फ्रूट्स। हम अगर पानी सिर्फ पिएंगे तो हमारी पानी की कमी दूर नहीं हो सकती, प्यास लगेगी। आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दें तो आपको प्यास की शिद्दत में कमी आ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर पानी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इससे आपको जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ज्यादा पानी पीने से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। बिल्कुल, इस हवाले से अक्सर से भी गुफ्तगू करते हैं। अक्सर क्या कहेंगे आप, एग्री करते हैं इस चीज से? जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया, वो जिन्होंने कोई पोज बताया था वो वाला, इसी तरह जैसे पानी को हम लोग एज अ बेबी सिप पिए, स्मॉल सिप, जो छोटे छोटे सिप, जो चुस्कियां लेके पिए, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी बॉडी के लिए। उसमें ये होता है कि हमारे स्टमक जो है जल्दी हमारा वर्क करना स्टार्ट करता है, और कभी भी खाना खाने के बाद फौरन से पानी नहीं पीते हैं। जितना पीना है आपने पहले पी लें, और सेंटर में बस थोड़ा सा पी लें बस। और एटलीस्ट अगर आपने खाना खाते खत्म करते टाइम अगर आपने पानी की जरूरत पड़ रही है आपको, आप पानी पी लें, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट 1 से 2 नवाला जो है वो दोबारा से खाएं, ताकि आपकी बॉडी में जो वो चीज आपके जो यहाँ से ये कुछ छोटे छोटे हमारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हमारा फैट जो है वो स्टक हो जाता है बॉडी के अंदर। अगर हम लोग थोड़ा सा, जैसे उन्होंने बताया कि हमारी हम किसी भी चीज की आदत कर लेते हैं बॉडी के अंदर, तो वो हमारी स्टक हो जाती है। इसी तरह जैसे हम किसी पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, तो उसको जो मैं 10 डेज के गैप से डाइट देती हूँ पूरे मंथ में, चाहे सालों का वजन भी स्टक हुआ होता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, क्या कहेंगी, लोअर बेली फैट जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और यकीन जानिए बड़ी मुश्किल से जो है वो निकलता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से लोअर बेली फैट जो है उसको डिसॉल्व करें और पतला हुआ जाए? अच्छा, इसके लिए एक बहुत आसान टिप है।
कि एक तो हमारा बैठने का जो तरीका है वो नहीं ठीक है। हम बिल्कुल छोड़ के बैठते हैं अपना, आप ऐसे करके बैठते हैं अक्सर, पेट ढीला छोड़ बिल्कुल देते हैं। ढीला के छोड़ते हैं अपना। और इसके अलावा जो एक बात है कि जो बेसिकली जो मेरी मदर हैं वो हम लोगों को सबको सिखाती हैं, स्पेशली बेटियों को घर में, कि जब भी आपने बैठना है एक सीधा होकर बैठना है। और दूसरी बात ये है कि आपने जब बैठना है तो पेट को अंदर को खींच के यहाँ से आपका सांस जो है वो मूव होना चाहिए। वो सिंपल लैंग्वेज में कहती होती है कि लंग्स जो यहाँ पे है तो ये चीज हिलनी चाहिए। पेट क्यों हिलता है? पेट जितना अंदर को स्ट्रेच करके रखेंगे, अब हम लोगों को जो है वो आदत इतना पड़ कुछ चुकी हमने है। पेट में डाला होता है तो वो तो फिर हिलेगा ना। इतना ज्यादा नहीं डालना है ना, हम लोगों ने डालना ही पोर्शन साइजेस में। तो ये हो गया कि अब आदत हो चुकी है, हमें पेट स्ट्रेच होता है और सांस हम लोग यहाँ से ले रहे होते हैं, तो इसलिए कभी भी बेली फैट नहीं आएगा ये अच्छा, वाला। इसी वजह से आप इतनी स्लिम स्मार्ट हैं, लगता है इन बिल्कुल। तमाम चीजों को मद्देनजर रखती हैं और डाइट भी कंट्रोल रखती हैं। बिल्कुल, डाइट भी कंट्रोल रखते हैं। बेसिकली हमारी मदर का बहुत हाथ है इस चीज में, और उसके बाद उन्होंने हमें ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया और बस फिर मतलब चीजें सब मिक्स चीज़- हो गई और बिल्कुल। आप मास्टर बन गई इन चीजों जी की। बिल्कुल। अच्छा, खवातीन अपनी ब्यूटी को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं। उनका कहना होता है कि हमारा कलर फेयर होना चाहिए, हमारी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, रैशेज नहीं स्किन के ऊपर होने चाहिए। और आजकल खवातीन जो हैं वो पिंपल्स के हवाले से बड़ा परेशान रहती हैं घरों के अंदर, उनके लिए क्या टिप देंगी आप? अच्छा, सबसे पहले मैं एक ये बताऊं कि यहाँ पे हमारे जो एक क्या कहते हैं उसको, जो कल्चर है या कल्चर बन मिसकंसेप्शन? चुके हैं कि सब लोग चाहते हैं कि हम वाइट हो जाएं फटाफट से। वाइट होना हमारे लिए मतलब वो चीज नहीं है। सामने में अट्रैक्शन होती है। बिल्कुल होती है। मतलब और हमारी, मैं यूनिवर्सिटी की अपनी बात करता हूँ, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, कुछ लोग अथोपिया से आते थे, बहुत सारी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी से, अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से आते थे। और योगी साहब यकीन जानिए, वो लड़कियां ब्लैक होती थी मुकम्मल तौर पे, लेकिन उनमें कोई अट्रैक्शन होती थी। ठीक है ना? तो ये रंग इस चीज को डिफाइन नहीं करता ब्यूटी को। बिल्कुल, ब्यूटी डिफाइन बिल्कुल। करती है आपके फीचर्स को। बिल्कुल। इसके लिए बेहतरीन टेक्निक्स हैं ख़वातीन के लिए भी, कि उसको कैसे वो अट्रैक्शन में लेके आना है बॉडी को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर कशिश हो, आप कहीं बैठे हों तो आपकी तरफ चेहरे, मतलब आपका रंग जैसा भी हो, लेकिन आपके अंदर वो खूबसूरती नज़र आए, तो उसके लिए जो है ना, आपको जो बेहतरीन अमल है वो आपको ब्रीदिंग का करना होगा। एक और मैं ब्रीदिंग टेक्निक बताता हूँ जिससे आपके अंदर अट्रैक्शन आती है। उस ब्रीदिंग को अगर आप करना शुरू कर दें, उसका नाम है कपाल भाती। कपाल का मतलब होता है माथा, भाती का मतलब होता है रौनक। उसका नाम ही चेहरे की रौनक है। जिस बंदे ने यानी वो तावीज लेने की बजाय अगर वो ब्रीथिंग आप करते हैं तो महबूब कदमों में होगा। चेहरे की रौनक अगर आपने बहाल करनी है तो आप कपाल भाती डेली करें। आप 1 से 2 मिनट कर लें, ज़्यादा ना करें। उसका तरीका ये है कि आपने सीधे होकर बैठ जाना और आप बिल्कुल अपने सिर्फ पेट को हरकत देंगे, सांस अंदर लेंगे और पेट के प्रेशर से सांस नाक के जरिए बाहर निकालेंगे। यानी 1 से 2 मिनट की ये टेक्निक जो है वो आपको दिन के अंदर 1-2 बार करनी चाहिए, ताकि आप खूबसूरत दिखें, जवान दिखें। नाम इसका ये है, चेहरे की रौनक, कपाल भाती। कपाल भाती, तो चेहरे की रौनक इसके साथ ताल्लुक है इसका। ये बड़ी बेहतरीन टेक्निक है। बिल्कुल टेक्निक है, लेकिन न्यूट्रिशन का भी बड़ा इस चीज में अमल जरूरी है। अक्सर देखें चमक रही हैं आज, और न्यूट्रिशन को फॉलो करती हैं तो चमक रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बात इनकी एक बताने वाली थी। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नो की है। प्रॉब्लम। जैसे इन्होंने वो बताया ना, एक इसमें एक्सरसाइज है हेड स्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। हेड स्टैंडिंग, हेड स्टैंडिंग, सर नीचे करके टांगे ऊपर, ऊपर ऊपर करना, या बेड पे सिंपल लेट जाए, सर को नीचे कर लें। आपकी जब सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, वो उतना ही ग्लो आता है। और जो मेरे फादर हैं वो ये कहते थे कि हमारे ज़माने में जब किसी का जो फेस था वो स्लिम होता था, तो अपने फेस को हेल्दी करने के लिए वो हेड स्टैंडिंग करते थे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप हेड स्टैंडिंग करते हैं उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे की तरफ होती है, सारा जोर जो है आपके फेस पे आता है। आपका फेस पे जब जोर लगता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी ग्लो करने लग जाती है। क्योंकि जब कोई शख्स रनिंग भी करता है तो आपने नोट किया होगा कि अगर वो व्हाइट है तो वो पिंक होना शुरू हो जाता है। अगर थोड़ी सी बात मैं करूं, जी जी जरूर जरूर। हेड स्टैंडिंग से अगर खून की सर्कुलेशन आपकी सर की तरफ आती है, तो जब आप खड़े होते हैं तो क्या खून पैरों में होता है आपका? नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ उसके हवाले से, ये भी अगर मिसकंसेप्शन है तो मैं दूर करना चाहूंगा। प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो नहीं। प्रेशर बढ़ने की ताल्लुक जो है मैं बताता हूँ। हेड स्टैंडिंग जैसे बात हुई ना, क्योंकि योगियों में मैंने सारी जिंदगी योग किया, 84,000 पोजेज हैं, 20 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है योग करवाते हुए।
आप हेड स्टैंडिंग करते हैं, सबसे बारीक मोहरे आपके गर्दन के हैं। बहुत सारे लोग कॉलर लगवा चुके हैं हेड स्टैंडिंग की वजह से। नहीं नहीं, वो ना उसका करें मकसद जिनको ये बहुत नहीं था सारे- उनका, था कि बस थोड़ा सा कर दिया जाए। Exactly. बहुत सारे जो- लोग, जो बहुत सारे नहीं- जो है डिस्क स्लिप हो जाती है, बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है इसकी वजह से। उसकी वजह से होता है क्योंकि वो एंगल ठीक नहीं इसकी रखता। बिल्कुल। और जो टेक्निक्स हैं। अनट्रेन होते हैं, और स्पेशली जो आम किसी भी पर्सन ने करना है, वो बेड पे लेट के जस्ट सर को नीचे कर हाँ, ले, that's ये it. वाला बेसिक चीज हमारी ये है। बेहतरीन जो टेक्निक है वो सजदा है। बिल्कुल बिल्कुल सजदा। अगर आप चेहरे की रौनक चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ब्लड फ्लो आपके चेहरे की तरफ आए, तो आप सजदे की पोजीशन में जाएं, जिसको योग ने कहा है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज करें। इंसान दुनिया में आने से पहले जिस पोज में होता है उसी को चाइल्ड पोज कहा जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रेक का वक्त योगी साहब हो गया, और नेक्स्ट ब्रेक, इस ब्रेक के बाद जो है हम Poses पोजेस पे आएंगे। करवाएंगे जी, जी, आपसे, जी, ताकि पता चल सके कि किस तरह से योग के जरिए अपने आप को फिट जी, रखा जी। जा सकता है। न्यूट्रिशन के हवाले से अक्सर से बात करेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ अक्सा मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट जो होते हैं अक्सर बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। आपने क्या क्रिएटिविटी बनाई है जिससे एंटी एजिंग की तरफ जा सके बंदा, अपनी एज को ज़रा कम कर सके? क्योंकि बहुत सारे हमारे मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली स्लो होगा, पॉजिटिव वे, नॉट इन नेगेटिव वे। तो उससे क्या होगा कि आपकी सेल डिवीजन की रफ्तार स्लो हो जाएगी। तो अगर आपकी सेल डिवीजन कम होगी तो उससे अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे, आप ज़्यादा जल्दी से बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएंगे। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ऑब्जर्व क्या किया आपने? मैंने तो जैसा कि मैंने सबको यही कहती हूँ कि जितना हम लोग नेचर के पास हो जाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे हर चीज़ में। लाइक वो इस्लामिक वे में है, लाइफ में है, या फूड में है, किसी भी चीज़ में है। तो ये है कि जितना हम लोग रिच फूड खाएंगे, जैसे हम कहते हैं रेनबो डाइट लें। रेनबो डाइट होता है कलरफुल डाइट, उसमें फ्रूट्स भी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, हर तरह का फूड जो है वो यूज़ करें। मीट पोर्शन और बीफ ये ज़्यादा नहीं यूज़ करें, और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो यूज़ ना प्रोटीन करें। इनटेक कहाँ से पूरी करेंगे? एग से, फिश से, जो वाइट हमारा जो चिकन है वो यूज़ करें हम लोग, वाइट मीट है वो यूज़ करें। तो उससे जो हमारा प्रोटीन पोर्शन जो है वो जितनी हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो फुल हो जाती है उससे। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम डाइट को सिंपल करें और अच्छा करें। अच्छा ठीक है, हमारे साथ योगी साहब भी मौजूद हैं। तो अब मैं चाहता हूं जरा टेक्निक्स सीख ली जाए योग के हवाले से कि किस तरह से अपने आप को जवान रखा जाए, और मैं बड़ी ही गौर से ऑब्जर्व करूंगा क्योंकि घर पे जाके आज मैं भी ये टेक्निक्स जी अपनाने बिल्कुल, वाला हूं। बिल्कुल। एक तो मैंने जैसे मुद्रा का डिस्कस किया था पानी की कमी के लिए, वो है छोटी उंगली को साथ मिला लें अंगूठे के, सिर्फ टच कर लें, जोर ना लगाएं। ये मुद्रा है, इसको कम से कम आप 10 मिनट बनाएं तो आपके होंठों पे खुश्की खत्म हो जाती है। अगर कभी प्यास की शिद्दत हो तो आप इसको अपनाइएगा, आपको फौरन इसका रिजल्ट मिलेगा पहले 10 मिनट्स में। आप ये पानी की कमी को दूर करता है, इसको वर्ण मुद्रा कहा जाता है। फिर एक प्रेशर पॉइंट है जो कि चेहरे पे झुर्रियां नहीं आने देता, उसको मास्टर पॉइंट कहा जाता है। पूरे चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, उसको सिर्फ आपने 7 सेकंड प्रेस करना है और 7 सेकंड छोड़ना है आपने। वो होता ही है कि जहाँ पे आपकी खोपड़ी खत्म होती है ना, यहाँ पे इस अंगूठे के साथ आप उसको ऐसे दबाएं अपने हाथ से, कोई भी दबा सकता है। 7 सेकंड आप उसको दबाए रखें, फिर 7 सेकंड का बीच में गैप दें, फिर आप 7 सेकंड दबाएं ऐसे। ये बेहतरीन टेक्निक है। शादीशुदा लोग बीवी की बात ना माने, वो अच्छे से दबा देंगे वैसे। नहीं, अच्छे से नहीं दबाना, सिर्फ हल्का सा दबाना है, अच्छे से नहीं दबाना। ये बिल्कुल जहाँ पे ये हड्डी खत्म होती है ना सर की आपकी, ये बड़ा इसको मास्टर पॉइंट कहा गया है चेहरे के लिए। मास्टर पॉइंट के ये और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो सारे बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबी डिटेल्स है। उस पर एक अलग से फेशियल योगा के नाम से हम किसी दिन करते हैं, जिसमें यहाँ पे 22 पॉइंट्स हैं पूरे चेहरे पे, जो आपकी मुख्तलिफ झुर्रियों के लिए वो मतलब झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, उनको मार्मो पॉइंट्स कहते हैं। फिर एक पॉइंट है एक और जो आपको यंग रखता है, वो आपके दाएं हाथ, दाएं बाजू के जो सेंटर है, ये जो आपका फोर आर्म है, इसके सेंटर में ये जो एरिया है ना, इसको आप दबाया करें ऐसे। अच्छा, इससे बड़ी मुझे वाकई इससे रिलैक्सेशन भी बहुत मिलती है। ऐसे दबाया करें, इससे आप यंग रहेंगे, कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। आप इसको दबा सकते हैं, बल्कि पुराने ज़माने में तो लोग इसके ऊपर ना मट्टी का गारा बना के ऊपर लगा देते थे, इसके ऊपर लेप कर देते हैं इतनी जगह पे। योग का मानना ये है कि अगर आप इसको रोक लेते हैं, इस एरिया को आप छुपा देते हैं मट्टी के साथ, तो आप सदा जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। योग ये कहता है, ये एरिया याद रखिएगा,
बाजू का, राइट बाजू का ये मौत तो सेंटर। एक ना एक दिन आनी है, पर वो जवानी नहीं, में आएगी। मौत की बात नहीं हो रही, मौत तो आनी है। एक मौत है बिस्तर पे, एक मौत है अपने पैरों पे चलते हुए। कौन सी अच्छी है? बिल्कुल पैरों पे चलते हुए। तो योग ये कहता है कि अगर आप जवान रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो आप इसको कवर कीजिए मट्टी के साथ। कवर वैसे दबा भी सकते हैं। एक तो ये हो गया। 5 पॉइंट्स ऐसे, 5 पोजेज ऐसे हैं जो अगर आप कर लेते हैं डेली 5 पोजेज, तो आपको कभी बुढ़ापा नहीं आता। वो पूरी एक रूटीन है। एक है बायोलॉजिकल क्लॉक आपका चल रहा आपकी बॉडी में, जो जिससे आपकी एज बढ़ती है। बायोलॉजिकल क्लॉक वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उसका चक्कर एंटी क्लॉकवाइज है। तो अभी आप ऐसे खड़े हो जाएंगे। एक टेक्निक है, आप राइट हैंड को नीचे की तरफ करें और लेफ्ट को ऊपर की तरफ कर लें, बाजू शोल्डर लेवल पे ले जाएं। अब आप क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रुक जाएगा, जिसको कलंदरी दमाल भी कहते हैं। इस तरह घूमते रहें, तेज नहीं घूमना। जितनी देर आप ऐसे घूमते रहेंगे, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रुक जाएगा। आपका जो एज प्रोसेस बढ़ रहा है ना, आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है। ये टेक्निक है एज प्रोसेस को रोकने की। राइट हैंड नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, और राइट हैंड के पीछे की तरफ घूमना शुरू कर दें क्लॉकवाइज, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक। आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो प्रोसेस रुक जाता है। इसको कम से कम 1 मिनट करना है, कम से कम 1 मिनट। तेज भी घूम सकते हैं, लेकिन आपसे जितना इजीली घूमे जा सकता है, आपको चक्कर ना आ जाए, बस आराम आराम से आप ऐसे घूमते रहें। आप जितनी देर इस प्रोसेस को रखेंगे, घूमते रहेंगे, आपका एज प्रोसेस रुक जाएगा जो बढ़ रहा था। एक तो ये है। अब दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसको स्नेक पोज कहा जाता है। आप लेट जाएंगे, शोल्डर लेवल पे हाथ रख लेंगे। अब स्नेक पोज की टेक्निक बताऊंगा। एक तो है सिर्फ ऊपर उठना, ये स्नेक पोज नहीं है। स्नेक पोज ये है कि अपनी कमर को स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ। जो मोहरे दबे हुए हैं हमारे बैठने की वजह से, ऐसे जिसकी वजह से हमारी एज जल्दी चेहरे पे आ जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, अपने हाथों के जरिए ऊपर को खींचना है अपने आप को। अपने वैसे मेरा भी पोस्चर काफी खराब है, तो मुझे ये टेक्निक लाजमी अपनानी चाहिए, ताकि ये आपके बड़ा posture- बेहतरीन है। इसको याद रखिएगा कि आपने इसमें जब टेक्निक इस्तेमाल करनी, तो ये करनी कि अपना सारा वजन हाथों पे ले आना और अपने आप को ऊपर की तरफ खींचना है। आपके जो मोहरों के अंदर स्पेस है वो बढ़नी चाहिए। आप समझते हैं सारी चीजों को। मोहरों के डिस्क अंदर बल्ज आ जाता है। जी जी, उस डिस्क बल्ज को खत्म खत्म करने के लिए, वो स्पेस को बेहतर करने के लिए ये बेहतरीन पोज है। लेकिन इसमें टेक्निक इस्तेमाल होती है। अगर आप सिर्फ सिंपल ऊपर उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग भुजंग आसन करते हैं, बहुत गलत करते हैं। नीचे जाएं जरा। हमेशा करेंगे कि वो हाथों का सहारा इतना लेंगे कि सारा वजन अपनी कमर पे ले आएंगे और आप ऊपर उठें हल्का सा, बस ऊपर थोड़ा सा और उठें, थोड़ा सा और। इसको स्नेक पोज कह देते हैं। इससे बजाय फायदे के नुकसान होता है, इससे और प्रेस हो जाती है आपकी कमर। कमर को अगर आपने सही करना है तो आप पूरा बाजुओं को ऊपर खोलें, पूरा उठ जाएं ऊपर की तरफ। ये वो कोबरा स्टाइल में होता है ना? ये बेसिक टेक्निक है। इसके बाद अगली जो स्टेप होगा, वो हाथ थोड़े और पीछे करने होंगे। हाथ थोड़े और पीछे करने होंगे, फिर आपका स्ट्रेच और बढ़ जाएगा। और पीछे करेंगे। ये तकरीबन हम जो है वो अपने कूलों के जोड़ तक, हिप जॉइंट तक ले जाते हैं। एक और चीज के गर्दन इन्होंने पूरी ऊपर को उठा रखी जी जी, पूरा खींचना है ऊपर की तरफ, अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये बेहतरीन टेक्निक है एंटी एजिंग की। आप अगर यंग रहना चाहते हैं तो आपकी कमर का कितना स्ट्रेट लेवल है, आपकी कमर कितनी स्ट्रेट है, आप उतने जवान रहेंगे। और ये वाला जो पोज है, ये बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। बेली फैट के लिए भी, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के लिए भी जो बेली फैट कम कर लेते हैं, लेकिन उनका मांस ढलक जाता है, लटका हुआ पेट, स्ट्रेचेस को खत्म करने लटका हुआ पेट इससे कम होता है। जो मतलब जो स्किन लटक जाती है, वो बेहतरीन है ये पोज। एक तो ये हो गया। अब हम करेंगे टेबल पोज। टेबल पोज, जी जी, टेबल पोज भी ये तीसरा पोज है। अगर आप करते हैं, थोड़े हाथ और पीछे ले जाएं, और पीछे। अब आपने अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लें, ऊपर की तरफ उठा लें और पीछे देखें। अब इसमें भी आपकी लोअर बैक पे जो है वो स्ट्रेंथ आती है। अगर आप लोअर बैक को मजबूत करना चाहते हैं, ये मजबूती का पोज है। ये सारे का सारा प्रेशर आपकी लोअर बैक पे आएगा और उसकी स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ, अगर आप मसल्स को स्ट्रेंथ में लेकर आना चाहते हैं तो ये बेहतरीन एंटी एजिंग है। आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। कमर इसमें भी सीधी करनी होती है। ये बुढ़ापे को रोकने के लिए है ये वाला पोज, टेबल पोज। इसमें आप थोड़ी देर रुकें, जितना इजीली रुक सकते हैं, फिर नीचे आ जाएं। हर पोज को आप 5 दफा रिपीट कर सकते हैं। 5 दफा? 5 दफा रिपीट कर सकते हैं। फॉर 1 मिनट? जी जी, नहीं 1 मिनट नहीं नहीं, एक का एक पोज को आप, एक पोज को 5 सेकंड करें आप, 5 फिर नीचे आ जाएं।
फिर 5 सेकंड करें, इस तरह 5 आप रिपीट कर लें 5 दफ़ा। इसके बाद हम करेंगे, सीधा लेट जाएं आप, 90 डिग्री पे लेग्स ऊपर लेके जाएं, हिप्स के नीचे हाथ रख लें, बिल्कुल स्ट्रेट, और ऊपर उठ के पेट पे देखें। ये आप अपने बैक मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, और इस पे अच्छा खासा जोर और ये लगता है पेट को जनाब। कम करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये पेट इससे कम होता है, पूरा प्रेशर आपके पेट पे आ जाता है। बिल्कुल पेट पे आ जाता है, आपके जो मसल्स होते हैं। और ये जो आप नौजिया की बात कर रहे थे, ये नौजिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है। जिसको नौजिया होता है वो इस पोजीशन में चाहे दीवार के साथ टांगे रोक ले, चाहे दीवार के साथ टांगे रोक ले, 90 डिग्री पे अपनी टांगे रोका करे, उसको नौजिया नहीं होगा। ये बेहतरीन टेक्निक है, इससे एंटी एजिंग होती है आपकी। ठीक है। और आखिरी जो पोज है वो हल आसन है। इसी पोजीशन में थोड़ा नीचे आ जाएं और नीचे आ जाएं, हाथ साइडों पर रख लें, और जितना आप पीछे टांगों को लेके जा सकते हैं, जितना लेके जा सकते हैं। इससे तो वैसे अगर कोई इतना स्ट्रेचेबल नहीं है वो नहीं कर सकता, तो जितना इजीली हो सकता है, तो लाजमी नहीं है कि ये करे, यहां तक पहुंचना जरूरी नहीं है। आप आधा कर दें, जरा इसको आधा हाफ करें, पीछे चले जाएं और पीछे चले जाएं, और यहां तक जा सकता है वो भी ठीक मतलब है, जो जितना स्ट्रेच हो जितना सकता है स्ट्रेच body कर के लिहाज सकता से उतना है। कर वैसे तो ये बच्चों की हाइट के लिए बड़ा अच्छा पोज है। जिन बच्चों की हाइट नहीं होती, ये बेहतरीन पोज है हलासन, उनको ये पोज करवाएं, इससे हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। लटकने से हाइट नहीं बढ़ती। हमारे प्रॉब्लम ये भी कि हम लटकाते हैं बच्चे को, लटकने से एक ही लटका इंसान हमेशा लटका ही नहीं रहेगा। नहीं, एक जानवर लटकता है, उसके बाजू लंबे होते हैं, आप समझते हैं वो कौन? कद उसका छोटा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आप ठीक कह रहे हैं। तो आखिरी पोस्ट भी कर लिया, तो थोड़ा सा अक्सा की तरफ भी चलते जी, हैं। जी। अक्सा जी, आप कुछ मेरा ख्याल अभी मजीद कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, आपने अगर बात करनी तो मैं नहीं, जरूर, मैं चाहता हूँ चाहूंगा आप इसे कंप्लीट कर रहे हैं, देन हम फॉलो हाँ, करेंगे। एक टेक्निक है, उसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग पोजेस। ये जो हमने 5 पोज तो किए। 1 मिनट रह गए, मेरा ख्याल अक्सा से आखिरी जी, जी, सवाल ठीक कर है, लें। ठीक। अक्सा, डाइट का और इन चीजों का कितना अमल दखल है? एक्सरसाइज और डाइट दोनों इक्वल हैं। डाइट अच्छी करेंगे, एक्सरसाइज अच्छी करेंगे, लाइफ आपकी अच्छी गुजरेगी, आपकी बॉडी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी बॉडी हेल्थ जो है वीक डे बाय डे होती जाएगी। इसका मैं एक और चीज बताने वाली थी आपको, कि जब भी सुबह उठें, एम्प्टी स्टमक एक तो एक वार्म वाटर पी लें, और या फिर आप जो है 3 जो अंजीरे हैं वो रात में भिगो के रख दें और सुबह उठ के जो वो पिए। उसके बाद जो है आप आधे घंटे बाद या 45 मिनट के बाद जो है वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, तो ये बहुत अच्छी है आपके एंटी एजिंग के लिए भी। कैसे? सॉरी, कैसे मैंने कहा? ये जो इंजीरी है ये होती है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप पानी में, इसके कहते हैं कि तासीर जो है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसकी गर्म होती है। जब उसको पानी में हम लोग डिप यानी करके इसके रात में, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिल्कुल। वाटर, और जब 12 घंटे उसमें रहते हैं तो उसके बाद जब आप पीते हैं तो जी, उससे बिल्कुल। आपकी सेहत जो है उस बिल्कुल। पर अच्छे असरात पड़ते हैं। तो योगी नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के शो के अंदर आए। अक्सा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए, और बहुत सारे मुफीद टिप्स हैं जो कि आप दोनों ने हमें दिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि ईद आ रही है और ईद के ऊपर देखा जा रहा है कि ख़वातीन जो हैं उनका सैलून्स के अंदर रश बढ़ गया है और सजने संवरने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ईद के ऊपर मेल मुलाकातें बहुत होती हैं और बहुत सारे मेहमान आपके घरों में आते हैं और बहुत सारे मेहमानों के घरों में आप जाते हैं। तो हर एक की कोशिश होती है कि ईद का जोड़ा आपका बेहतरीन हो और बेहतरीन जोड़े के साथ आप सबसे मुनफरिद और खूबसूरत दिखें। उसके लिए बहुत सारी लड़कियां फेशियल करवाती हुई नजर आती हैं और बहुत सारी लड़कियां ब्यूटी पार्लर्स का रुख करती हुई नजर आती हैं। तो अपनी स्किन को जवान रखने के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए, झुर्रियों को दूर करने के लिए और अपने रंगत को निखारने के लिए खास तौर पे बहुत सारे टोटके जहां पे घरों में अपनाए जाते हैं, वहां पे पार्लर्स के अंदर जाके फेशियल्स भी करवाए जाते हैं, मेहंदियां भी लगवाई जाती हैं। जनाब, ये तो थी खवातीन की बात, लेकिन लड़के भी आजकल किसी से कम नहीं। मर्द हजरात जो हैं उनके अंदर भी ये ट्रेंड काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि सैलून के अंदर जाते हैं, फेशियल करवाते हैं। आजकल हाइड्रा फेशियल बड़ा इन है, उसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग उसे प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पेनिट्रेट किया जाता है
और जब आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, फेस स्किन के अंदर बहुत सारे विटामिन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को पेनिट्रेट किया जाता है, तो उससे आपकी स्किन ग्लो करती है और आपकी स्किन की जो भी कमियां होती हैं वो दूर हो जाती है, चाहे वो स्किन के ऊपर डैंड्रफ पैचेस हो या इसके साथ साथ विटामिन्स की कमी की वजह से आपके कोई पिंपल्स बन रहे हो, डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपने करनी हो स्किन की, तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल का इस्तेमाल किया जाता है। मर्दों के हवाले से आज हमने ये आज का सेगमेंट रखा है और इस सेगमेंट के अंदर हमने ब्यूटी एक्सपर्ट्स मेल्स के आज इनवाइट कर रखे हैं और यकीन जानिए मेरे प्रोड्यूसर जो आरब भाई हैं, हमारे मेंटर हैं, और उनकी जान से आज खास तौर पे ये कहना था कि हमारा एंकर जो होगा हनान, उसका जो है वो फेशियल किया जाएगा ताकि लोग जो देख रहे हैं उनको पता चल सके कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इससे आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर जो चेंजेस आती हैं तो वो बड़ी पॉजिटिव होती है। इसलिए मैंने कोट शोट उतार दिया, नेक्स्ट सेगमेंट में मेरा फेशियल भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो करेंगे कौन, ये सवाल है। इस चीज़ का जवाब देने के लिए मैं अभी बता देता हूँ कि हमारे साथ दो ब्यूटिशियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अली बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेरे भाई जान इस वक्त मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, ये भी ब्यूटिशियन है और इन दोनों को मैं तारुफ इस हवाले से भी करवाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है इनका और बहुत सारे मुल्कों के अंदर जाके जहां इन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं वहां पे ट्रेनिंग्स दी भी हैं और बहुत सारे मुल्कों के अंदर जाके बहुत सारी सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है और उनका भी फेशियल किया है, स्टाइलिंग की है, हेयर स्टाइलिंग की है, हेयर कलरिंग की है, बहुत सारे जो ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स हैं इनकी जान से क्लासेस के अंदर भी दिए जाते हैं। तो पहले मैं चाहता हूं अली बिलाल की तरफ चलना जो तकरीबन 8 से ज्यादा मुल्कों के अंदर जाके अपनी एक्सपर्टीज को दिखा चुके हैं। अली बिलाल क्या कहेंगे, मर्दों के अंदर ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है? ये हाइड्रा फेशियल है जो ये मेडिकल फेशियल है। हाइड्रा फेशियल से हाइड्रेशन जिल्द में हाँ, पैदा बॉडी होती के है। अंदर हाइड्रेशन हाइड्रेशन। इसमें विटामिन यूज होते हैं, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, सीरम, और इससे जिल्द में निखार आता है, ग्लो आती है, नेचुरल ग्लो। दूसरे फेशियल तो हम करवाते हैं क्रीमों के, स्क्रब, ये वो, पर ये नेचुरल ग्लो देता है, स्किन को चमक देता है जिल्द। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे इसमें और बहुत सारे विटामिन्स भी होंगे। जैसे कौन कौन से विटामिन्स है जो कि इसके अंदर? इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट सीरम है और विटामिन ई सीरम। अच्छा, विटामिन सी जो है जहां इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है और इसीलिए शायद इसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। और खास तौर पे एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसके लिए जो सीरम यूज किया जाता है आपकी जानिब से, वो भी बड़ा जबरदस्त है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है आपकी स्किन पे झुर्रियां भी डालता है, आपकी स्किन के सेल्स जो है उनको डैमेज भी करता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए और वो डैमेज को दूर करने के लिए जो है वो खास तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ अली मोहम्मद इमरान भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। स्टाइलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? हेयर स्टाइल जो है वो बड़ा मैटर करता है और अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा बन जाए तो आप, खास तौर पे मैं आपकी बात करूं, जब मेरा हेयर स्टाइल अच्छा बना होता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शो में कंडक्ट करता हूं, तो आपका हेयर स्टाइल बड़ा जबरदस्त बना है, तो क्या कहेंगे? स्टाइलिंग आपने बहुत सारे मुल्कों में की है, ज्यादातर आजकल कौन सी स्टाइल्स इन है? आजकल मेंस में तो ज़्यादा ये फ्लो चल रहा है कि फ्लो बनाते हैं, कलरिंग का ट्रेंड हम इधर फैसलाबाद में नए नए कलर हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्रेंड पहले नहीं था लेकिन अब सेट होता चला जा रहा है। हम क्लासें वगैरह भी दे रहे हैं अपने सलून में, लेडीज़ काम भी है हमारा, जेंट्स भी है, हर तरह का हम काम करते हैं, ऑलराउंडर है। अच्छा, हेयर स्टाइल के हवाले से आप ये भी बताइएगा, फ्लो तो यहाँ पे चल रहा है लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए सेलिब्रिटीज जो किस तरह के हेयर स्टाइल्स को पसंद करती हैं, कलरिंग को किस तरह से पसंद करती हैं, ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा इन क्या है फैशन के लिहाज से? फैशन के लिहाज से बाहर तो तकरीबन सिंपल हेयर स्टाइल चलते हैं, साइडों से फ्लो कर लेते हैं और ऊपर से उनके जैसे अफ्रीका में देख लें वो बियर्ड वगैरह बनाते हैं। तो यूरोप के अंदर पहले था लॉन्ग बालों का स्टाइल, अब नहीं उधर चलते, अब छोटे बाल चलते हैं। अच्छा, जब हेयर स्टाइल आप बनाते हैं कोई भी, जिस शख्स का हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं इस चीज का तो ख्याल रखते होंगे इसका फेस लंबा है, इसका फेस चौड़ा है, किस तरह का हेयर स्टाइल इस पे सूट करेगा। अब कोई शख्स आके कह देता है फेस अगर उसका चौड़ा होता है तो वो इस तरह की हेयर स्टाइल की डिमांड कर देता है जो उसके चेहरे पे सूट नहीं करता, तो इन चीजों को किस तरह से मैनेज करते हैं? पहले हम उसे बताते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा सूट करेगा, अगर वो कहे नहीं मैंने अपनी मर्जी का बनाना है तो फिर हम बना देते हैं, नहीं तो जो हम पे छोड़ दे कि आपने खुद ही बनाना है
तो फिर हम अपनी मर्जी से बना के देते हैं उसे, अच्छा, जो एक उसे सूट करता है। एक चीज और कि जब हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो ड्रायर का एक्सेसिव यूज किया जाता है। जी जी। आप जब ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रोटीन से आपके बाल बने होते हैं और प्रोटीन हीट से डैमेज होती है। इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं आप? हेयर फॉल बहुत बढ़ जी, जाता जब हेयर ड्राई करे तो उसके लिए प्रोटीन स्प्रे होती है, वो बालों पे लाजम लगानी चाहिए। हीट प्रोटेक्टर स्प्रे भी आती है, वो भी लगाएं, उसके साथ फिर आपके बाल जो डैमेज नहीं होते। अच्छा, वो हीट प्रोटेक्टर स्प्रे अगर पहले बालों पे अप्लाई कर ली जाए, उसके बाद अगर हम जो ड्रायर है हाँ उसका जी, इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी। अच्छा, आजकल ये जो मास्क होते हैं, हेयर मास्क, जी। इनका भी इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है। इस हवाले से बताइएगा वो कितने मुफीद हैं या नुकसानदेह हैं बालों के लिए? आप अच्छे किसी ब्रांड का ले लें, लोकल नहीं लें। आजकल ज़्यादा चाइना के 2 नंबर प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। अच्छा लें आप, कैराटीन मास्क ले लें, क्यूने के भी अच्छे हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनके कैराटीन हेयर मास्क अच्छे हैं। अगर उसकी आपको टेक्निक्स पता है लगाने का, या आपके पास कोई अच्छा टेक्नीशियन है, तो आपके बाल ख़राब नहीं होंगे हेयर मास्क के साथ। अली बिलाल, क्या कहेंगे, किस तरह से मास्क को अप्लाई करना चाहिए बालों के अंदर? क्योंकि ख़वातीन में तो इतना नहीं, मर्दों के अंदर जो है वो गंजेपन की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हो जाते हैं। कहते हैं कि करोड़ों कमा लिए होते हैं लेकिन सर पे बाल नहीं होते। उसको किस तरह से कवर किया जाए? बालों का प्रॉब्लम तो तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है कि हर एक के बाल गिरते हैं। तो अगर वो ये मटेरियल अच्छा हो तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। उससे साइड इफेक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। मोहम्मद इमरान, आप क्या कहेंगे, जो मशीन आज अप्लाई करेंगे जिससे हाइड्रा फेशियल करेंगे, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा बता दें, ब्रीफिंग दें, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको पता चल सके कि आज क्या चीज़ें जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं किस तरीके से करेंगे। कुछ स्टेप्स इसके बता दिए जाए। हाँ जी, आज हम इंशाल्लाह हाइड्रा फेशियल करेंगे। और ये बाहर तो हम तकरीबन 10-15 साल से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ये शुरू हुआ है कुछ साल 1.5 साल के अंदर। बाहर तो इससे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। ये है कि इसके अंदर ये लोकल काम नहीं होता, स्क्रब वगैरह ये चीज़ें। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हाँ अच्छी जी, होती ये हैं। बिल्कुल डिफरेंट है ये। क्योंकि स्किन के लिए भी एक अपर लेयर होती है, एक मिड लेयर होती है, हाँ एक जी। लोअर लेयर होती है। तो आपको लेयर्स के अंदर उनकी न्यूट्रिशन के मुताबिक चीजों को पेनिट्रेट करना होता है। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम एक तो विटामिन ए का इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी, विटामिन सी का इस्तेमाल विटामिन करेंगे सी और एंटीऑक्सीडेटिव सीरम का इस्तेमाल सीरम का करेंगे। ये इस्तेमाल तीन चीजें ये इस्तेमाल तीन होंगी, चीज़ें इसके अलावा इस्तेमाल, कोई चीज नहीं कोई इस्तेमाल चीज़ होगी। नहीं इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो मतलब इन तीन चीजों से ही आप की स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू ग्लो कर करेगी देगी। इंशाल्लाह। और जिन लोगों के स्किन के ऊपर पैचेस होते हैं, ऐसे डेंड्रफ के पैचेस हों या दूसरी चीज़ों के पैचेस हों, तो वो किस तरह से कवर करते हैं? ये हेल्पफुल होती है उनके लिए? होती है किसी हद तक, लेकिन पहले ये है कि जिनके बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, हाँ, हाँ। या लाइट काम ये करती है, यानी कि हल्का फुल्का है वो उसको क्लियर करती है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन सीरम्स के अलावा भी कुछ लोशंस वगैरह भी हैं। जी जी, बिल्कुल उस है। हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे। क्लींजर है वो, मिल्क क्लींजर है। मीट क्लिनजर है, मिल्क क्लींजर मिल्क है। क्लिनजर है, हाँ जी। यानी आपकी बॉडी पहले को क्लींजिंग। न्यूट्रलाइज भी हाँ करेंगे जी। बाद में, जब ये ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद मिल्क क्लिनजर से इसे न्यूट्रलाइज हाँ, किया नहीं जाएगा। पहले करेंगे। और ये मशीन की प्राइस क्या होगी जो इस्तेमाल की जाती है? और आमतौर पे हाइड्रा फेशियल अगर कोई करवाने आता है, आप कितनी अमाउंट लेते हैं उससे? रेगुलर तो हम 10,000 लेते हैं। अच्छा, 10,000 में आप अगर हाइड्रा फेशियल करते हैं? आपके चैनल और शो के रेफरेंस से कोई आएगा तो हम 50% डिस्काउंट देंगे। जी, 41 के रेफरेंस से अगर कोई जाएगा तो उसे 50% ऑफ भी इमरान कह रहे हैं और बिलाल कह रहे हैं कि उनको दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट में फेशियल करवाएं तो इनके पास ज़रूर जाइएगा। और ख़ास तौर पे मशीन के ऊपर कुछ चीज़ें भी हैं मुझे नज़र आ रही हैं। हाँ जी। शायद वो लेज़र से रिलेटेड टूल्स चीज़ें हैं या है, कुछ। वो बायोपोलो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, स्क्रबर है और कोल्ड हैमर है, वैक्यूम है। इन चीज़ों को भी इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड। करेंगे हाँ आप जी। वक्तन फ़वक्तन। अच्छा, इनके बारी बारी बताइएगा इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इससे जिल्द टाइट होती है। ठीक है। और रिंकल वगैरह नहीं आते। जो वैक्यूम है उससे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ये आपके रिमूव अच्छा, होते ब्लैक हैं। हेड्स नोज पे बहुत ज्यादा हाँ होते हैं जी। मोस्टली। डेड जिल्द है जो, वो रिमूव होती है। तो स्क्रबर है और ऑक्सीजन गन है।
अच्छा, इसका फौरी रिजल्ट नजर आता है लोगों फौरी को? रिजल्ट क्योंकि बहुत सारे Glow आ लोग जाती होते हैं चेहरे उनके स्किन पे पोर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्किन काफी उतर रही होती है, डेड स्किन होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नोज के ऊपर बहुत सारे ब्लैक हेड्स होते हैं। तो वो किस तरह से दूर करते हैं? उनका रिजल्ट फौरी नजर आता है इनको? फौरी फौरी ग्लो आ जाती है चेहरे फौरी पे, ग्लो आ जाती फौरी है, रिमूव हो जाते हैं, रिमूव हो ब्लैक जाए। हेड्स वाइट। ठीक है, इसका प्रोसीजर कितनी देर का होता है? तकरीबन 1 घंटे का। 1 घंटे का प्रोसेस होगा। 1 घंटे के अंदर आप विटामिन ए की पेनिट्रेशन भी करेंगे, विटामिन सी की भी, और एंटीऑक्सीडेटिव जो सीरम इस्तेमाल किया जाएगा उससे भी, और इसके साथ साथ आप ट्रीट करेंगे ये मशीनरी के साथ जो यहाँ पे मौजूद होगा। सारे टूल्स। अच्छा, मशीनरी और इसको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? मतलब सीरम लगा के देन आप मशीनरी को यूज करते हैं, या पहले ट्रीटमेंट सीरम से करके देन उसके साथ ट्रीटमेंट की जाती है? सीरम डाले हुए हैं ना उसमें। अच्छा, सीरम हाँ जी, इसमें वो ऑलरेडी वैक्यूम इंजेक्टेड है। उसके थ्रू से सीरम आते हैं, वैक्यूम से फिर सक करते हैं, वो जिल्द में फिर एब्जॉल्व करता है। ठीक है जी, ये एक बड़ी नई टेक्निक है, और मेरा ख्याल है इससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो मर्दों को पहुंच सकता है। तो ऐसे मर्द जो कि लड़कियों की तरह ज़रा खूबसूरती के हवाले से कॉन्शियस होते हैं, तो मैं चाहता हूं वो भी इन चीज़ों को अप्लाई करें स्किन के ऊपर। ईद आने वाली है, और जब ईद के ऊपर आपकी स्किन ग्लो करेगी, खूबसूरत दिखेंगे, तो बहुत सारे रिश्ते भी आपके आएंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी नई से गर्लफ्रेंड जो है वो आप बना सकते हैं। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे तैयार कर दिया गया है मुकम्मल तरह से फेशियल के लिए। तो आज हाइड्रा फेशियल जो किया जाएगा वो मुझ पर अप्लाई किया जाएगा। तो बिलाल मेरे ब्यूटिशियन हैं, और आज बिलाल की जांच से ख़ास तौर पे हाइड्रा फेशियल के फ़ायदे भी बताए जाएंगे, और साथ साथ क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं ये भी बताई जाएंगी। तो बिलाल, स्टार्ट करें, क्योंकि मैं अभी गर्दन तो हिला नहीं सकता, तो मैं चाहता हूँ आप स्टार्ट करें जल्द अज जल्द इससे, ताकि हमारी जो ऑडियंस देख रही है हमें, उनको पता चल सके कि हाइड्रा फेशियल किस तरीके से किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप जब हाइड्रा फेशियल कर रहे होंगे तो साथ साथ बताते भी जाइएगा इसके हवाले से थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, इससे ब्लैक हेड्स वाइट हेड रिमूव होंगे। अच्छा, और वैसे डेड स्किन जो है वो रिमूव होगी। डेड स्किन हाँ रिमूव जी, होगी, और हाँ जी, ख़ास तौर पे इसमें अभी मुझे जो फील हो रहा है मैं उस हवाले से बताता चलूँ ये सक कर रहा है। कि सक कर रहा है, वैक्यूम जनरेट किया हाँ जा जी। रहा है, और जब वैक्यूम नोज़ के ऊपर ख़ास तौर पे जनरेट किया जाता है नाज़रीन, तो उससे ये होता है कि आपके नोज़ पे जो ब्लैक हेड्स हैं उनको जो है वो दूर किया जा सकता है। तो अभी जो है वो वैक्यूम के साथ किया जा रहा है, और मेरा ख्याल है कोई सीरम 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 भी इसके साथ इंजेक्ट किया जा रहा है। तो इससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर सीरम कौन सा इंजेक्ट किया जा रहा है? विटामिन सी है, विटामिन ए है? विटामिन सी है। अच्छा, विटामिन सी वैसे आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने के लिए हाँ काफ़ी जी, हाँ इम्पोर्टेंट होता है। जी, स्किन में ग्लो लाता है। अच्छा बिलाल, जब बहुत सारे लोग वाइटनिंग आपके कर पास देता है। आते हैं वहाँ पे, तो फेशियल भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं स्किन पे ग्लो लाने के। वाइटनिंग फेशियल हाँ होते जी, हैं, वाइटनिंग फेशियल, एक्नी फेशियल, एंटी एक्नी। एंटी एक्निंग भी हाँ होता है। जी, हमारे मर्द हजरात जो हैं उनके हमारे माशरे के अंदर ख़ासतौर पे ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों में एक्नी का प्रॉब्लम है, और बहुत ख़ास ज़्यादा। तौर पे आप ख़वातीन के हवाले से भी बता रहे थे कि रन करते हैं चीज़ों को, हाँ जी, हाँ ख़वातीन जी, भी इस हवाले से बहुत सारी आती खवातीन। होंगी। हाँ जी, खवातीन भी आती है, तो खवातीन किस का भी तरह से करते हैं। उनको मैनेज करते हैं? एक्नीज जो हैं उनको दूर कैसे किया जाता है? एक्नी एंटी एक्नी फेशियल होता है, उसके साथ इसके साथ भी एक्नी ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, हाइड्रा के साथ भी एक्नी ख़त्म हो जाते हैं। हाइड्रा भी इस चीज़ इसकी में 3 हेल्प सीटिंग प्रोवाइड होती करता हैं, 3 सीटिंग हर मंथ के बाद ना एक सीटिंग लेनी पड़ती है, तो एक्नी ख़त्म हो जाता है इससे। है। अच्छा, ये कितनी बार एक शख्स को करवाना पड़ेगा, और फिर कितनी देर तक स्टे करना पड़ेगा? ये ऐसा सिस्टम तो नहीं कि परमानेंट किसी भी शख्स को ये करवाना पड़े? नहीं नहीं, ये आपकी जिल्द पे है कि आपकी जिल्द का आप कितनी केयर करते हैं। जिल्द डस्ट वगैरह, मेरी स्किन से अगर क्या सन लगता है ग्लासेस आपको? यूज़ नहीं करते आप, मेरी स्किन से क्या लगता है, इसको कितनी बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी? ये तकरीबन 3 सीटिंग आप लें, इंशाल्लाह ताला आपकी जिल्द बहुत अच्छी हो जाएगी। ब्लैक हेड्स ये रिमूव हो जाएंगे, डेड स्किन है जो।
ये रिमूव हो जाएगी, ग्लो आ जाएगी नेचुरल। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके पास उधर सैलून पे भी आते होंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स लेके। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है जो कि लोग लेके आते हैं आपके पास? ज़्यादा ये एक एक्नी है और एक वाइटनिंग है कि हमें वाइटनिंग चाहिए, वाइट होना है, चेहरा ग्लो करे। अच्छा, आजकल ग्लो करे। ये भी तो बड़ी ट्रेंड देखने को बिलाल मिल रहा है, क्योंकि आप दूसरे मुल्कों से भी होके आए हैं, वहाँ हाँ पे जी। भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, तो इंजेक्शंस जो हैं वो वाइटनिंग इंजेक्शन बहुत यूज़ किए जाते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो बेनिफिटेड हैं या उससे नुकसान होता है? नहीं, अच्छे हो तो सही है, क्योंकि उसके साथ डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, आपको पहले कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मरीज़ ना हो, जैसे डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर, फिर वो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसके हिसाब से इंजेक्शन लगते हैं। मतलब पहले आपको हाँ जी, टेस्ट करवाने पूरा होंगे प्रोसेस सारे, है। हाँ जी। देन वो इंजेक्शन लगते हैं। हाँ अच्छा, जी। उसके रिजल्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे? रिजल्ट अच्छा आता है। रिजल्ट अच्छा आता है, हाँ जी। लेकिन शर्त ये होती है कि ब्रांडेड हो, हाँ जी, अच्छे हों। ब्रांडेड हो। और कुछ लोग, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं मार्केट में, 1 नंबर भी 2 नंबर भी बिजनेस चमकाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे तो ही। 2 नंबर इंजेक्शन भी यूज़ करते होंगे लोग, तो वो तो होते हैं, आपको उससे पता, फिर 2 नंबर नुकसान तो क्या होता है? उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ब्लड कैंसर भी हो जाता है। ब्लड कैंसर भी हो हाँ जाता है? जी। ठीक ठीक। अच्छा, वैसे हाइड्रा फेशियल तो बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन कुछ के हाथ में कहते हैं ना जादू होता है, हाँ जी, उससे हाँ जी। इफेक्ट बहुत पड़ता है। टेक्निक होती है ना कि कौन सा टूल्स कब इस्तेमाल करना है, किसके बाद कौन सा टूल्स इस्तेमाल करना है, कैसे अच्छा। करना है, फिर उसके हिसाब। ठीक ठीक ठीक। मुझे वैसे फिर अभी जो ज़रूरत से है, ज़्यादा भी कोई चीज़ ली जाए तो वो आपको पता है नुकसान करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वैसे फेस पे अभी ठंडक बहुत महसूस हो रही है। हाँ जी, सीरम है ये ना। मेरे ख्याल सीरम हाँ जी, कुछ ऐसा है। जल्द डिज़ोल्व और कर रही है ना। ख़ास तौर पे नोज़ के ऊपर जब आप सक करते हैं इससे स्टिक से, तो उससे यूँ महसूस होता है कि स्किन जैसे उतर के साथ जा रही हो, वो कुछ सक ऐसा करती है ना। सक करती है। हाँ जी। लेकिन इससे ये है कि ब्लैक हेड्स भी बाहर आ जाते हैं। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड। और ये ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ख़वातीन के लिए भी अच्छा होगा। ख़वातीन के लिए भी अच्छा है, ये एक्सफोलिएशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ कोमेडोन कर, तो इसके हिसाब से आपको पता है फिर मतलब जी। एंटीऑक्सीडेंट है हाँ सीरम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विटामिन और सी है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो वैसे ही इंसान को हाँ बुरा जी, कर देती हाँ है, जी। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं फेस पे, और बंदा टेंशन में रहता है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे हमारा माशरा कुछ ऐसा है ना बिलाल, कि टेंशनें ज़्यादा होने की वजह से लोग अपने उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे ही ऐसे तो उनको अपनी सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए। वैसे ऐसे ही। क्या कहेंगे आप, वक्तन फ़वक्तन ऐसे ट्रीटमेंट्स अगर वो लेते रहेंगे तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा उनके पॉजिटिव उनकी बॉडी पे? हाँ, वो तो पड़ेगा, लाजम पड़ेगा। अच्छा, ख़वातीन जब आती हैं वो सबसे ज़्यादा किस फेशियल की डिमांड करती हैं? वाइटनिंग फेशियल। अच्छा, मर्द भी वाइटनिंग फेशियल के पीछे हैं और हाँ, ख़वातीन भी? आपको पता है ये पाकिस्तान में हर एक को गोरा होने की जल्दी है कि हम गोरे हो जाएं, हाँ हाँ वाइट हो जाएं। हाँ हाँ। अच्छा, वाइटनिंग फेशियल की और नॉर्मल फेशियल की जब बात की जाती है तो इनमें फ़र्क क्या होता है? फर्क कुछ भी नहीं होता देखा जाए तो। वो है कि प्रोडक्ट का फ़र्क होता है कि कौन सा वाइटनिंग फेशियल है, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट वाइटनिंग में इस्तेमाल होनी है। वाइट चेहरा वाइट करना है, कौन सा एक्नी में होनी है, अच्छा, कौन सा नॉर्मल फेशियल है, सही। ये चीज़ है। तो ख़ास तौर पे, मटेरियल का फ़र्क होता है हाँ हाँ, कि ये वाइट करेगा जल्द को, फिर उसमें वही विटामिन इस्तेमाल होते हैं, आप सीरम देख के इस्तेमाल रिकमेंड होते नहीं हैं। करते कि आपकी फेस के लिहाज से आपको कौन सा फेशियल सूट कर नहीं करते हैं हम, करते हैं? जल्द स्किन अच्छा, हमारे देखकर। साथ एक लाइव कॉलर भी हैं, कॉलर भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं साइमा बात कर रही हूँ नारोवाल से। अच्छा जी जनाब, क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है आपको लाइव शो के अंदर आज खवातीन की बजाय मर्दों का फेशियल हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मर्दों को भी अपनी केयर करनी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, क्या कोई सवाल करना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहूंगी, मेरे मुंह पे पिंपल्स भी और खड्डों के निशान है, तो कोई उनका हल नजर बता दे डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिलाल साहब, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? अगर आपके फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके फेस के ऊपर रैशेज वगैरह हैं, तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? ये हाइड्रा फेशियल लें, ठीक है, पिंपल्स हाइड्रा फेशियल से भी ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन बिलाल, जब हाइड्रा फेशियल लेंगे जैसे आप अभी शक कर रहे हैं, तो पिंपल तो उस तरह उस प्लेस के ऊपर से तो नहीं वैसे किया जा सकता? नहीं हो जाता है,
वो हो क्योंकि जाता है। हाँ जी, वो रिमूव यानी- हो जाते हैं ना। ठीक। बाद में सीरम जब जिल्द में एब्जॉर्ब होता है, वो सीरम अपना काम दिखाता है। तो वो जनाब बिलाल ने उसके हिसाब से फिर आस्ता आस्ता स्लो एक्नी भी खत्म हो जाते हैं, पिंपल्स भी। हमारे साथ जो कॉलर मौजूद थी उनके लिए यही टिप दी है बिलाल ने कि हाइड्रा फेशियल आप करवाएं, क्योंकि हाइड्रा फेशियल से आपकी स्किन के अंदर बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड की जाती हैं, उससे एक्नी जो है वो कम होती है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी आपकी स्किन की हाँ होती जी। है। तो नाज़रीन मेरा फेशियल तो जारी हो सारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैं देख तो नहीं रहा लेकिन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल जो है वो मेरा किया जा रहा है, और अभी बिलाल से पूछूंगा कहाँ तक पहुँच चुका है काम, और कौन सा सीरम है वो जो नेक्स्ट इंजेक्ट करने जा रहे हैं, और कौन सी मशीन है जिसका इस्तेमाल करेंगे। तो बिलाल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी का। रेडियो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इनका ये कहना था कि स्किन को टाइट करने के टाइट लिए, करती है, झुर्रियाँ झुर्रियाँ करने के खत्म, लिए, एंटी रिंकल है। जो रिंकल्स हैं आपके फेस के ऊपर उनको ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो टिप्स लेता रहूँगा। इमरान, क्या कहेंगे आप? आपके हेयर्स जो हैं स्किन के साथ साथ उनको भी बेहतर रखना ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर हाइड्रा फेशियल से जब इंजेक्ट की जाती हैं चीज़ें आपकी फेस के ऊपर, तो उससे आपको आपके बाल भी बेहतर होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशंस पूरी मिलती हैं। इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? और मैं चाहता हूँ आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। रेहाना सरदार बात कर रही हूँ। जी जी, रेहाना साहिबा पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मतलब चेहरे पे छाइयाँ हैं वो कैसे मतलब इनको दूर किया जा सकता है? जी, चेहरे पे छाइयाँ, बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। बिलाल क्या कहेंगे, छाइयों को किस तरह से दूर किया जा सकता है? हाइड्रा फेशियल तो ठीक है, होना चाहिए, उससे तो होता है, लेकिन होम रेमेडीज भी तो कोई होंगी ना, घर पे बैठे इस चीज़ों को किस तरह से ठीक किया जाए? जी मैं जी, बिलाल से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बिलाल स्किन के एक्सपर्ट हैं, तो बिलाल क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं तो मेडिकल रिकमेंड करता हूँ, घर के टोटके नहीं मैं मतलब believe घर के करता। टोटके नहीं, उनका कहना हाँ, है कि क्योंकि डॉक्टर बिगड़ से जाता है। कंसर्न किया हाँ जाए, जी, और डॉक्टर से क्योंकि कंसर्न करने के बाद, लेकिन कुछ किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते, फिर वो ज्यादा। अच्छा, वैसे हाइड्रा फेशियल से छाइयाँ थोड़ी बहुत हो कम हाँ होती जी, हैं? हाँ जी, कम हो जाती हैं। अब वो कम किस लिए होती हैं? प्रॉपर लेने से ना फिर आस्ता आस्ता कम होती हैं, एकदम कम नहीं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक मर्तबा काम करें और हमारा मकसद पूरा हो जाए। एक बार से नहीं होता, क्योंकि हाँ। छाइयाँ अगर पड़ती हैं तो अरसा दराज स्किन की केयर ना करने से हाँ पड़ती जी, हैं। तो ऐसी जितना अरसा आपको स्किन की केयर नहीं की होती है आपने, उतना अरसा आप दोबारा स्किन की केयर करेंगे, देन जाके आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। तो जनाब हमारे साथ जो कॉलर मौजूद थे उनको यही रिकमेंड किया जा रहा है कि आप हाइड्रा फेशियल करवाएं, क्योंकि छाइयाँ आपकी बॉडी के अंदर, आपके डेड स्किन होती है मेरा ख्याल है बिलाल, हाँ जी, हाँ जी। तो डेड स्किन की वजह से छाइयाँ पड़ती हैं, और उन छाइयों को दूर करने के लिए खास तौर पे आप हाइड्रा फेशियल लें, और या फिर ऐसे ट्रीटमेंट्स लें जिससे आपकी स्किन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं उसके पड़े। तो हमारे साथ इमरान भी मौजूद है। इमरान, ख़वातीन बालों को लेकर बड़ा कॉन्शियस होती हैं, क्या कहेंगी, बालों की हिफाजत किस तरीके से कर सकते हैं आप? आजकल देसी टोटके बहुत चल रहे हैं जो हर एक खवातीन अप्लाई कर रही। जैसे ये अभी कॉल आई थी, आप ही कह रहे हैं कि मेरे स्याहियों की प्रॉब्लम है, तो पहले तो अपना डाइट प्लान है ना वो ठीक करना चाहिए, उसके बाद पानी ज्यादा पिए आप, फिर भी अगर नहीं सही हो रहे फिर डॉक्टर के पास जाए। और ख़ास तौर पे बालों के लिए, बालों पे कुछ अप्लाई करने के लिए आप बताएं, क्योंकि आप ख़ास तौर पे स्टाइलिंग भी करते हैं, तो जब स्टाइलिंग करते हैं तो हीट लगाई जाती है ड्रायर के जरिए, हीट से बाल डैमेज होते हैं। ख़वातीन भी जो ड्रायर लगाते हैं उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? क्योंकि आजकल काफी सारे पॉलर मैंने देखे हैं कि थोड़ा बहुत लड़की हैं, ये लड़के काम जानते हैं, वो पॉलर बना के बैठ जाते हैं, फिर लोकल किस्म की प्रोडक्ट
हर कोई काम करवाने जाता है पार्लर पे, चाहे वो गरीब है चाहे कोई अमीर है। तो लोकल किस्म की प्रोडक्ट बालों पे इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। और हाँ जी, अच्छा कोई technician ऐसी चीज अभी आप बताएं ना, खास तौर पे जब ड्रायर लगाया जाता है उससे पहले क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बाल डैमेज ना हो आपके? हाँ जी, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लगानी चाहिए। हीट प्रोटेक्टर प्रोटीन, हाँ जी, प्रोटीन स्प्रे भी मिलती है, वो भी लगानी चाहिए। मतलब इन दोनों में हाँ से जी। कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कोई भी अच्छे ब्रांड्स का आपको कंडीशनर या हेयर मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके साथ ये आपके स्टाइलिंग बाल। से पहले या स्टाइलिंग के बाद? नहीं, ये तो जब आपने शावर लेना है तब। अच्छा, हीट प्रोटेक्टर तो वो स्टाइलिंग से पहले इस्तेमाल करें, और जेल किसी अच्छे ब्रांड की लें। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? हाँ, ये बात कर रही हूँ तो जनावाला से। तो मुझे ये पूछना था कि ऑलरेडी हम लोग के चेहरे के ऊपर ना डस्ट वगैरह या धूल वगैरह इस तरह की चीजें जो है ना वो जम जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई से जरा पूछ के बताइएगा। जी जी, मैं आप ट्यून रहे 41 चैनल पे। हम अभी आपसे आपको पूछ के जो है बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिलाल क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? डस्ट जो उनका कहना है कि खास तौर पे जो जम जाती है फेस के ऊपर, उससे स्किन बहुत डल लगना शुरू हो जाती है। और हमारे फैसलाबाद का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट भी है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है। तो इसके साथ साथ आप अपनी स्किन को जवान, तंदुरुस्त, तवाना कैसे रख सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? फेशियल डेली बेसिस पे आपको चाहिए घर पे, अगर आप सलोन नहीं जा सकते हैं घर पर आप रहकर स्क्रबिंग करें, ठीक है, क्लिनजिंग वगैरह करते रहें। ठीक है, तो सन ब्लॉक लोशन वगैरह इस्तेमाल करें ठीक है, तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बिल्कुल जी। स्क्रब लाजम है। स्क्रब लाजमी है इनका कहना है। आमतौर पे खवातीन जो होती हैं इस चीज की केयर नहीं करती हैं बिलाल, और वो ना स्क्रबिंग करती हैं, बस सुबह उठे फेस को धो लिया और सारा दिन उसी तरह घर के अंदर। तो इसके लिए अगर आपने किसी चीज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो यकीन जानिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसको उसकी केयर करना होता है। तो आपको सबसे पहले आपकी स्किन की केयर करनी पड़ेगी। जैसे आप बता रहे हैं कि डस्ट है, तो स्क्रबिंग आप जब करेंगी उससे क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो डस्ट जमी हुई है उसको उतरने में हेल्प प्रोवाइड होगी। और इसके साथ साथ जब आप फेस वॉश करेंगे तो जो नई स्किन नीचे से होगी वो अच्छे से ग्लो करना शुरू हो जाएगी। और क्लिनजिंग से ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर मसाम जो है वो खुल जाएंगे। क्यों ऐसे ही बोला? ऐसे और मसाम खुलने से जो है वो आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो बिलाल वक्त कम है, मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द करें ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें नेक्स्ट स्टेप जो है हम क्या करने जा रहे हैं। बिलाल उस हवाले से बताइएगा। नेक्स्ट स्टेप वो स्क्रबर है, वो यूज करेंगे। ठीक है, स्क्रबर मैं चाहता हूँ आप जल्द अज जल्द स्टार्ट कर दें हम, ताकि वक्त कम है और जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको पता चल सके कि नेक्स्ट स्टेप जो स्क्रबर का होगा उसमें आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं और किस तरह से हाइड्रा फेशियल करते हैं। क्योंकि ये चीज़ इसलिए मैं जल्दी जल्दी, हालांकि अभी वक्त दरकार था इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप का इसलिए कह रहा हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं और उनको हाइड्रा फेशियल का नहीं पता और किसी अताई के पास वो चले जाते हैं जो उनको कहेगा कि वो हाइड्रा फेशियल कर लेगा और ज़्यादा पैसे उनसे बरोट लेता है, लेकिन बटोरने के पैसे बटोरने के बाद उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता जैसे करना चाहिए। तो अगर उनको टीवी पे देखने के बाद ये तमाम स्टेप्स पता होंगे और किसी से वो हाइड्रा फेशियल करवाने जाएंगे तो उनको पता होगा कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, किन स्टेप्स के ऊपर कौन सा काम होता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होगी। तो बिलाल स्क्रबर जो है उसको किस तरह से यूज़ करेंगे हम? ये यूज कर रहे हैं हम स्क्रबर। हाँ, इससे स्क्रबर का फ़ायदा क्या होता है? डेड स्किन है ना जो, हाँ हाँ, वो फिर आपको कुछ फील हो रहा है? वगैरह है अभी भी निकल जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये मशीन जो है थोड़ा सा पिंच करती है लाइट सा, उससे ये होता है कि आपकी डेड स्किन जो है वो उतर जाती है। इमरान आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये जो डेड स्किन उतर जाती है इससे ये है कि आप खास तौर पे आपकी स्किन जो ग्लो करना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। और खास तौर पे खवातीन के बालों के हवाले से क्या कहेंगी? अगर कोई खवातीन बालों को लंबा करना चाहती है तो उसके लिए उसको किस तरह से केयर करनी चाहिए उसकी? हाँ जी, पहले तो ये है कि जब भी आप शावर लें तो बालों को अच्छे तरीके से ड्राई होने के बाद फिर बांधें। आजकल मैंने देखा है हमारे पास भी कस्टमर आती हैं लड़कियां, इधर जो भी गीले बालों को लड़कियां बांध लेती हैं ना, वो बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना। जब 100% ड्राई हो जाए फिर उनको बांध लें। और आपने ये खुद केयर करनी है, आपको पता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट लगानी है। और खास तौर पे बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं जो गीले बालों में कंघा करना शुरू हो जाती है, उससे भी बाल टूटते हैं। हाँ जी, वो ताकत है, गीले गीले बाल बांध लेती। जी बिल्कुल।
टूटते हैं बाल। गीले बालों को कंघा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, जब ड्राई बिल्कुल हो जाए फिर उनको बांध लें। बांध दिया जाए, मतलब ताकि अगर आप टॉवल बांधते हैं बालों पे, उससे ये होगा वो वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा सारा। जी और बिल्कुल। सारा वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद जब वो उसके सूख बाद जाएंगे तो उसकी फिर उनको छोड़ दें, खुद ही ड्राई हो जाते हैं, फिर उनको बांध लें, कंघी करें, ब्रश करें। ठीक है। तो बिलाल, इससे डेड स्किन तो उतरती है, खास तौर पे जो ब्लैक हेड्स हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? वो भी निकल जाते हैं, जो रहते हैं ना, जो वैक्यूम से नहीं निकले, बड़े ज़्यादा हैं, तो वो इससे रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, इस मशीन के पीछे तरीकाकार क्या होता है? ये किस तरह से करती क्या है, मतलब स्क्रब किस तरह से करती है आपकी स्किन को? ठीक है, बस डेड स्किन को रिमूव करती है, इवैपोरेट करती है ना। ठीक। तो बिलाल, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं? ये सीखा कहाँ से आपने? ये मैंने खलीज में भी किया है, मलेशिया में भी किया है, सिंगापुर में भी किया है। सबसे ज्यादा ट्रेंड इसका कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज्यादा ट्रेंड इसका तकरीबन खलीज में पाया जाता है। ठीक है, खलीज में पाया जाता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमारा वक्त जो है वो बहुत कम है और कम वक्त होने की वजह से हमें स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करने, ताकि हम अपनी ऑडियंस को तमाम स्टेप्स के हवाले से बता सकें। और मुझे नेक्स्ट स्टेप भी बिलाल आप बताएं कि क्या प्रोसीजर होगा जो कि आप परफॉर्म करने जा रहे हैं आप। बिलाल, नेक्स्ट हम कूल हैमर है। कूल हैमर, हाँ ठीक है। कूल हैमर से क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं आपकी? ये वाइटनिंग आती है इससे। ठीक है। और जो जिल्द पे रेडनेस आ जाती है ना, रेड हो जाती है जिल्द। ठीक। मतलब मोस्टली फेशियल जब करते हैं स्किन रेड हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाती है। इससे जो होता है वो स्किन नॉर्मल हो जाती है। और मेरे ख्याल ये लास्ट स्टेप है। नहीं, इसके बाद भी एक इसके स्टेप। बाद और तो मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द इसे पूरा करें ताकि नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी हम मूव फॉरवर्ड करें। तो अभी जो है इसको कूल डाउन किया जाएगा स्किन को। हाँ जी। उससे ये कि आपकी वाइटनिंग भी आएगी और जो रेडिश स्किन होती है वो भी खत्म हो जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी। अच्छा बिलाल, किस तरह से आप जज करते हैं कि किसी शख्स को कौन सा फेशियल जो है वो सूट बैठ रहा है? किसी को हाइड्रा फेशियल अच्छा सूट बैठता है, किसी को वाइटनिंग फेशियल सूट बैठता है। आप किस तरह से देखते हैं? स्किन को चेक करते हैं आप फेशियल करने से पहले? हाइड्रा फेशियल तो हर स्किन के लिए अच्छा है। ठीक है, ऑल स्किन के लिए अच्छा है। हाँ। तो वैसे जिल्द हम देखते हैं जिसकी एक्नी होती है उसके फिर वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो एक्नी के लिए अच्छे हैं, एक्नी रिमूव करती है। जिसके स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसको वो यूज़ करते हैं कि ख़त्म हो जाएं। वाइटनिंग के लिए वाइटनिंग सीरम यूज़ होते हैं। बिल्कुल। वो वाइटनिंग मल्टीविटामिन सीरम होते हैं। अच्छा, बहुत सारे मुल्क भी आपने घूमे, सबसे ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस कहाँ के लोग होते हैं? कोई जिनको बड़ा शौक हो बनने संवरने का? मेरा ख्याल पाकिस्तान ही होगा। बरसगीर में ही है ज्यादा। हाँ, पाकिस्तान में ही है, बाकी लोग तो इतना मेरा ख्याल ध्यान नहीं देते। पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा इधर हर आदमी, जिसको औरत, लेडीज को, जेंट्स को पूछ लें आप, उसको वाइटनिंग चाहिए। और वो चाहते हैं बस किसी तरह से हम गोरे चिट्टे हो जाएं बस। और चाहे कितने भी चाहे पहले जितना मर्जी हो, फिर एक्स्ट्रा वाइट होना है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे ना कि उन्होंने बाहर से कहीं से फेशियल करवाया लेकिन सूट नहीं बैठा, रैशेज हो गए हैं, वो किसी ना किसी लोकल प्रोडक्ट को यूज़ करने की वजह से रैशेज हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी आपके पास आए होंगे? हाँ जी, आते हैं। तो उनको किस तरह से आप ठीक करते हैं, डील कैसे करते हैं आप? फिर उनको बताते हैं कि आपके इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, आपने ये यूज़ किया है, ऐसे यूज़ करना था, गलत यूज़ ही हुआ। फिर उसके हिसाब से बताते हैं कि हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ अब आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म करें ताकि जो है हम जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करने की तरफ जा सकें। वक्त बिल्कुल कम है, हमारे पास 1 मिनट के करीब है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा बिलाल? क्या लास्ट स्टेप होगा? नहीं, सेकंड लास्ट होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ये भी बता दीजिएगा। ऑक्सीजन गन यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन गन यूज़ की जाएगी। ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाए तो मेरा ख्याल है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ऑक्सीजन गन जो है उसके इस्तेमाल से अब स्किन के अंदर ग्लो लाया जाएगा।
तो बिलाल क्या कहेंगे आप, ऑक्सीजन गन जो है इससे, ये जो सीरम अभी लगाया जा रहा है सीरम लगा, ये किस चीज का सीरम है? ये वाइटनिंग सीरम है। वाइटनिंग सीरम है, और वाइटनिंग सीरम को लगाने के बाद ऑक्सीजन गन का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे ही? ऐसे इसके ऊपर यूज़ करेंगे ना, फिर वो सीरम जिल्द में एब्सॉल्व होगा, रिजल्ट देगा, फिर वाइटनिंग करेगा, ग्लो करेगा चेहरा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नाज़रीन। मैं तो अब आपको बताता चलूं, मेरा फेशियल तो हो रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है आपको मंडे को नजर आएगा। तो मंडे को आके जब मैं शो स्टार्ट करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि पहले से अब तक कितना फर्क पड़ चुका है। लेकिन अगर मैं अपनी फीलिंग्स की बात करूं, मैंने जिंदगी में कभी फेशियल नहीं करवाया, जिंदगी में पहली दफा फेशियल करवा रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा और लाइटर मूड जो है मुझे फील हो रहा है। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाजत दें, लेकिन इजाजत से पहले इमरान आपका और बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो के अंदर आए और बहुत सारे ब्यूटी टिप्स दिए आपने। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।